अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बार बार बतानी पड़ती हैं, इसलिए मुझे एक ही किस्म के शोज़ बहुत दफ़ा करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम बचपन में कोई सबक याद कराने के लिए, कोई भी चीज़ याद कराने के लिए अम्मी बार बार टोकती थी, बेटा खाना खा लो, हाँ 4 बज गए, दोपहर का खाना नहीं खाया अभी तक, चलो खाना खा लो, दूध पी लो। तो जो केयर करते हैं लोग, उनका ये काम होता है दूसरे को ये याद दिलाना कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इम्तिहान करीब आते थे तो अम्मी पहले से ही, भाई देखो 15 दिन रह गए, अब तो बैठ जाओ पढ़ने, अरे पढ़ लो 5 दिन रह गए। तो ये सारी ताने, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हमें हमारी माँ की याद है। और फिर अब्बा का क्या काम होता था, हर वक्त बेटा लाइट बंद करो चलो। अब हमारा ये काम होता है, जैसे हमारे अब्बा हमारी अम्मा हमारे पीछे पड़ा करती थी, बाथरूम से निकलो लाइट बंद करो, फजूल कमरे में पंखा ना खुला छोड़ दो, फजूल पानी ना खुला छोड़ दो। तो ये चीज़ें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे दिमाग में डालते हैं, बार बार टोक कर, याद दिलाकर। बेगम का वज़न अगर बढ़ने लगता है और अगर आपको नज़र आता है कि कोई खातून जो है 4 बच्चों के बाद भी बड़ी स्मार्ट है, तो उसमें काफ़ी क्रेडिट उनके हस्बैंड्स का होता है, जो हर वक्त टोकते रहते हैं बढ़ गया वज़न। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं भाई, ज़रा सा अभी मैं डाइट शुरू कर रही थी तो खुश हो रहे थे बड़ा, और कहा मुझे कि डाइट शुरू करो, लेकिन जब ये क्वारंटीन हुआ और उसके बाद ये आइसोलेशन में गए तो फिर कहने लगे नहीं अभी डाइट छोड़ दो। मगर बार बार जब हस्बैंड आपको टोकते हैं, याद दिलाते हैं, बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत खा लिया, चाहे खुद कितने मोटे होंगे, लेकिन वो चाहते हैं उनकी बेगम स्मार्ट रहें, इसलिए वो वक्तन फ़वक्तन टोकते रहते हैं, वज़न बढ़ गया, पेट निकल आया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। तो इसी तरह जब हम कोर्स की किताबें लेते हैं तो आपने कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जो क्लास 4 में भी पढ़ा होगा, फिर क्लास 7 पे भी वही टॉपिक रिपीट होकर थोड़ा सा बड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ आपके पास आ जाता है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं। तो जब बचपन से हम इस चीज़ पे ट्यून हुए हैं कि आपको एक चीज़ को बार बार दोहरा के बताना है ताकि वो अज़बर हो जाए। वैसे भी कहा जाता है जब आप अपने बच्चों को सुला रहे हो और रात को उनको कोई दुआ याद कराएंगे या कोई अच्छी बातें उनके दिमाग में डालेंगे, तो आपको पता है वो उनके दिमाग में बैठ जाती हैं, वो उनकी तरबियत का हिस्सा होती है, और वो बातें उनकी सारी ज़िंदगी के लिए उनके काम आती है। अगर वो बातें अच्छी होती हैं और वो बातें तरबियत का हिस्सा होती हैं, तो वो इनको एक अच्छा इंसान बनने में बहुत मददगार साबित होती हैं। रात की बताई हुई बातें बार बार कुछ चीज़ों पे फोकस करने से बच्चों की फितरत वो बन जाती है, ये रिसर्च कहती हैं। तो आज हम आपको वही काम करके दिखा रहे हैं जो अक्सर आपके पेरेंट्स या आपके चाहने वाले आपके लिए करते रहे हैं, आपकी अपनी बेहतरी के लिए। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही शो कर रहे हैं जो कि इस वक्त की ज़रूरत है। जिस पैंडेमिक से हम गुज़र रहे हैं, जिस हालात से को हम फेस कर रहे हैं, अजीब कैफियत हो गई है। बच्चे आके बोर हो के हमसे पूछते हैं हम क्या करें। जो छोटे बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा, वो कहते हैं मेरे बेटा कहता है मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, मैं स्कूल कब जाऊँगा। ऐसे ही मैंने ऐसे एक दिन झूठ कह दिया, जल्दी सो जाओ कल स्कूल जाना। क्या मतलब, सोचे कभी बच्चा स्कूल के लिए कह सकता है? लेकिन बच्चे अब ऐसे हो गए, उनको स्कूल जाना है, उनको नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है, उनको बाहर पार्क में खेलने जाना है, उनको अपने दोस्तों से मिलना है, उनको आम नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं गुजार पा रहे। जो हालात हैं उसमें गुजारनी भी नहीं चाहिए। तो आज का शो कुछ ऐसा ही है जिसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हर तरफ जब आप फ़ोन उठाएंगे और अपने दोस्तों को फ़ोन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बात ना हो, यार तुम क्या खिला रही हो अपने बच्चों को, तुम अपने इम्यून सिस्टम के लिए क्या कर रही हो, क्या पक रहा है घर में, क्या खाते हो तुम आजकल, क्या होम डिलीवरी करवाते हो, ज़्यादातर घर का ही खाना पक रहा है। तो आजकल हर तरफ यही टॉपिक्स हैं, यही बातें हुई। अल्लाह उनकी तबीयत कैसी रही, क्या उनको कोरोना से हुआ ये सब कुछ, किसी के घर में इंतकाल हो गया, हाय कोरोना की वजह से, चाहे इंतकाल किसी और वजह से हुआ हो, हार्ट अटैक हुआ हो, कुछ और हुआ, लेकिन क्योंकि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें इस वक्त इस शो की अशद ज़रूरत है।
और इसीलिए मैं जब तक आप वाकई उसको फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपके सामने इस तरह के शोज़ लेकर आती रहूँगी। आज भी हम आपकी 2 ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात कराएंगे जिनको हमारे शो पे आपने अलग टॉपिक पे देखा है। यानी जो हस्बैंड है वो एज अ डिज़ाइनर अपने बहुत खूबसूरत कपड़ों के साथ हमारे शो पर आते रहे हैं, अपनी कलेक्शन हमें दिखाते रहे हैं, और जो वाइफ़ हैं वो अपनी ज्वेलरी अक्सर हमारे वेडिंग वीक्स में आपने उनकी ही ज्वेलरी हमें पहने हुए देखा है। वो खुद आई हैं यहाँ, अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हमें दिखाए हैं, ये बताया है किस पे क्या सूट, मतलब उनसे हमने मुख्तलिफ बातें की हैं। लेकिन वो हस्बैंड एंड वाइफ, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं रिकवर हुई तो मुझे मैसेज आया और मुझसे पूछा गया, निदा तुमने क्या किया, कब टेस्ट कराया था नेक्स्ट टेस्ट। तो फिर मुझे पता चला कि वो भी इसी कैफियत से गुजर कर आए हैं जिससे हम दो चार थे, यानी कोविड-19 कोरोना के पेशेंट्स वो रह चुके हैं, वो रिकवर हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आइए उनको शो पर बुलाकर उनसे कुछ ऐसी बातें पूछी जाए जो इस वक्त हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि हर शख्स के साथ, हर इंसान के साथ कुछ अलग हो रहा है। क्या उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ जो मेरे यासिर के साथ हुआ था? क्या उससे कुछ मुख्तलिफ हुआ? कोई सिम्टम्स, क्या उन्होंने खाया, क्या पिया, छोटे बच्चों से कैसे वो दूर रहीं, वो पेरेंट्स कैसे दूर रहे, ये सारी बातें हम उनसे पूछेंगे। कोई टिप ऐसी हो सकती है कि हमें उनसे मिल जाए और हम अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकें, और साथ साथ हम आपको मज़ीद रेसिपीज़ बताएंगे जो हेल्दी रेसिपीज़ हैं जिनको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घर पे बना सकते हैं। साथ साथ हम आपको आपकी मुलाकात डाइटिशियन से कराएंगे कि कैसे फ्रूट्स को कितनी वाफिर मिकदार में अपनी डाइट में शामिल किया जाए, कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं, क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, ये सब आपको बताने की फिर से ज़रूरत है। हाँ, पिछले हफ्ते भी बताया था, यहाँ आज भी बताऊंगी, फिर कल भी बताऊंगी। मैं जब तक कोशिश करूंगी, जब तक आप प्रॉपर्ली इसको ग्रैब करना लें और ये बात एक आम बात ना हो जाए, तब तक मैं बताती रहूंगी। क्योंकि अब ये जो कोविड-19 कोरोना है एक मॉन्स्टर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हमें हर दूसरे घर में इसका कोई पेशेंट नज़र आ रहा है। तो क्या करना है? हमें करनी है तैयारी। जैसे जंग की तैयारी होती है उसी तरह हमें तैयारी करनी है, और हम उसके मतलब सिपाही हम सब हैं। तो इसलिए हम सबको अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक छोटे से वक्फे के बाद आइए तैयारी करते हैं एक साथ मिलकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब मैं कोरोना से रिकवर हुई तो मुझे एक मैसेज आया और तब मुझे पता चला कि मेरे दोस्त जो हैं वो भी इसी कशमकश से गुजर रहे हैं। और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इनके बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं तो अपने एक ही बच्चे को रो रही थी, इनके 2 बच्चे हैं जो कि वो बहुत छोटे हैं। वहाज और नादिया चटानी, ये दोनों अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, ज्वेलरी और कपड़े, जो कि एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। मगर ये पहली दफ़ा हमारे पास इसलिए आए हैं कि हम इनसे पूछ सकें कि कोविड-19 कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स के हवाले से हम बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सेट हैं? प्रिटी मच आई थिंक काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। बट मुझे लगता है ये बीमारी डेफिनेटली बुरी है, बट जो निदा ये आइसोलेशन का टाइम होता है ना, दिस इज द वर्स्ट एक्चुअली। ये जो 16 दिन 18 दिन 14 दिन जितना भी आप अपने लिहाज से करें, बच्चे अगर छोटे हो, कितने बड़े हो गए माशाल्लाह बच्चे? बेटी 2.5 साल की है और बेटा 11 महीने का है। ओह माय गॉड। तो जो 11 महीने वाला बच्चा है वो कैसे, कहाँ, किसके पास? एक्चुअली मुझे लगता था व्हेन आई वाज इन आइसोलेशन कि वो ज़्यादा इफेक्टेड है, बट जब हम बाहर निकल कर आए तो आई एम सीइंग द इम्पैक्ट मोर ऑन माई डॉटर कि वो मैं अब वॉशरूम भी नहीं जा पाती अकेले। और उसकी बस रट लगी हुई है, मेरी मामा कहाँ गई, मेरी मामा कहाँ गई। यानी कि आपको कहने का मकसद है 11 महीने के बच्चे को तो इतना पता नहीं होता। उस वक्त मुझे लगता था ना, बिकॉज हम सारा दिन वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते थे, फिर घर में जितने लोग थे उनकी वीडियोस बना के भेज रहे थे और कैमरे पे हम देखते रहते थे। तो जैसे जब वो मुझे देखता था ऑन द वीडियो तो वो रोने लगता था या वो कोशिश करता था कि वो फ़ोन पर आ जाए। बट अब आफ्टर रिकवरी मुझे लगता है वो सेटल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर ही कम बैक टू मी। बट मेरी बेटी नहीं सेटल हो पाई है। कैसे आप लोगों को पता चला, क्या हुआ था? मतलब एक्चुअली इधर स्टार्ट मेरे से हुआ था।
यू नो ऑल दिस टाइम 2 महीने मार्च 12 से मेरा स्टोर बंद है एंड देयर हैज़ बीन नो वर्क एज सच। मतलब जो भी काम था इनिशियल 2 महीने तक कोई काम ही नहीं था। उसके बाद जब ये लॉकडाउन वगैरह खुलना शुरू हुआ उस वक्त लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, यू नो, फॉर ईद शॉपिंग एंड एवरीथिंग। exactly. तो फिर उस एक एक करके चीज़ें भी खुलती रही, बाज़ार खुल गए सारे, हर चीज़ हो गई। तो मतलब आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग उससे पहले थोड़ा, बिकॉज आपको पता है कारीगरों को भी तो यू नो आप मतलब फैक्ट्री जाकर उनको सारा बताते थे कि इससे करना जी है, इससे करना है, एग्जैक्टली इससे मतलब हम SOPs फॉलो कर रहे थे। प्लस हाँ। ये किया था कि अगर फ़र्ज़ करें 20 लोग हैं तो आधे कर दिए थे, आधे अच्छा। करके मतलब ऑल्टरनेट डेज पे बुला लिया हाँ। था ताकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रह सके। बिल्कुल। सो वो ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका था, बट जो ईद से पहले बाज़ार खुला हाँ। उसके बाद ऑब्वियसली आपको बाज़ार की नीड होती है, डिस्पाइट आपके पास जितने भी सप्लायर्स हो सारे रॉ मटेरियल्स हाँ। के, तो ऑन एंड ऑफ आपको कभी 1-2 दफ़ा तो जाना पड़ता ही है। हाँ। तो उस ड्यूरेशन में मैं आई थिंक 2-3 दफ़ा बाज़ार गया। प्रॉब्ली वो मेरी गलती थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए था शायद। तो वहाँ से मुझे लगता है कि दैट आई कैश्ड एक्चुअली। ईद का पहला दिन था और हम बड़े एक्साइटेड थे, यू नो, एवरीथिंग वाज लाइक वेरी नॉर्मल। तो नहीं था बिकॉज ईद ही ऐसी थी, बट ये था कि वी थॉट ऑफ कि जी जो मेरी बहन है वो आ जाएंगी एंड देन वील हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर। फैमिली जो है एग्जैक्टली, हाँ जी, एक स्मॉल गेट टुगेदर हो जाएगा। तो बस वो सब कुछ हुआ और आई थिंक द सेम नाइट मैंने रात में सोने का टाइम हो तो मैं नादिया को बोला, नादिया आई एम फीलिंग वेरी वार्म, मुझे बड़ी वार्म फीलिंग आ रही है, नो बुखार यूजुअली feel इतनी हो रही है। एग्जैक्टली ऐसी आती नहीं है। तो नादिया ने बोला नहीं तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। 1-1.5 घंटा गुजरा, फिर दोबारा वही फीलिंग आई। देन आई थिंक तुमने मुझे शी जस्ट टच्ड माई फोरहेड और समथिंग, तो उसने बोला कि यार तुम वाकई में योर वार्म, बुखार हो रहा है। एग्जैक्टली कुछ ना कुछ हो रहा है। बट मजे की बात नहीं था, ही वाजंट, उनका कोई रजिस्टर्ड टेम्परेचर नहीं था। हाँ, थर्मामीटर thermometer पे there was no temperature. 98, he was just feeling हाँ, warm from warm from inside. inside. ऐसे ही शुरू होता Exactly. है आपको अंदर ही अंदर, क्योंकि आसिफ भी हर वक्त बोलता रहता था निदा मुझे बुखार हो रहा है, मैं चेक करती थी तो आता नहीं आता था, exactly. और वो आपको अंदर से फील हो रहा होता है ना, गरम। एग्जैक्टली। तो बॉडी वार्म हो जाती थी, जैसे बैक का एरिया हो गया या स्टमक हो गया, यू नो, नेक हो गया, वार्म फील होने लगता था। खैर वो रात गुजर गई, नेक्स्ट डे नॉर्मल हम उठे, सब नीचे गए नाश्ता करने के लिए, बिकॉज वी लिव इन लाइक ऊपर नीचे, उसमें अच्छा। तो हमारा पोर्शन ऊपर है एंड अच्छा। माय द एंटायर फैमिली लिव्स नीचे। अच्छा। तो हम नीचे गए तो नादिया भी पीछे आ गई और थोड़ी देर बाद तो मैं नाश्ता ही करा था, फिर मैंने नादिया को दोबारा बोला कि यार आई एम स्टिल फीलिंग द सेम। तो नादिया से जस्ट गो एंड आइसोलेट, वील सी क्या करना है। अच्छा। तो बस फिर मैं उस वक्त ऊपर कोई खांसी, कोई नज़ला, नो नथिंग एट ऑल, कोई बॉडी एक्स, कोई डायरिया, कोई जो सिम्टम्स और कुछ होते नहीं हैं? था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा। था, बस सिर्फ ये वार्म वाली फीलिंग थी। तो मैं ऊपर चला गया एंड देन आई डिड नॉट इवन गो इन माय रूम, मैं अलग से एक रूम है हमारा, उसमें मैं आइसोलेट हो गया। मैंने बोला थोड़ी देर होके देखता हूँ क्या लाइक होता है। तो आई थिंक 2-3 घंटे गुजरे थे कि नादिया भी आ गई एंड देन वी शिफ्टेड टू आवर ओन रूम एंड देन वी डिसाइडेड कि हम आइसोलेट हो जाते हैं। सो नहीं तो नादिया तुम्हें कुछ फील हुआ था तो तुमने ऐसे ही कहा कि मैं मुझे कोई सिम्टम नहीं था, नहीं था। मैं बेसिकली मैं खाना लेकर आई थी वहाँ के लिए, अच्छा। ठीक है ना। एंड देन ही इज़ वेरी केयरलेस विद मेडिकेशन। हाँ। और मुझे लगा कि उसको वहम हो रहा है बिकॉज वहाँ बहुत वहमी है। अच्छा। वो कंप्लेन नहीं करता है यूजली तबीयत के बारे में माशाल्लाह, लेकिन ही इज़ वहमी। तो मुझे अंदाज़ा था रमज़ान में व्हेन ही वाज गोइंग आउट अ लॉट बाज़ार वगैरह, तो मुझे अंदाज़ा था कि ही इज़ गोइंग टू से कि मैंने टेस्ट तो करवाना है फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन, बिकॉज बच्चे भी छोटे हैं, वहाँ आज के पेरेंट्स भी आर ऑफ अ सर्टन एज और उनकी मेडिकल कंडीशन भी इस तरह की कि वी इट इज़ रिस्की विद देम। तो मुझे पता था कि टेस्ट तो उन्होंने कराना है, तो आई जस्ट थॉट कि वहम है, यू नो। तो मैं खाना लेकर आई और जब मुझे लगा कि बुखार है तो आई वाज लाइक इन्होंने तो दवाई लेनी नहीं है। तो बस वो दिन मैंने साथ गुजारा रात तक। रात को जब मुझे बच्चे याद आने लगे शाम में, मैं नीचे जाना चाह रही थी, तो ही वाज लाइक अब अगर मुझे होगा भी तो तुम्हें लग चुका होगा, अब तुम बंद हो जाओ कमरे में। तो वह आज के बड़े भाई हैं, तो उनसे मशवरा हुआ तो दे वर लाइक हाँ जब तक टेस्ट ना हो जाए अब तुम लोग दोनों बंद रहो। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि ईद का दूसरा दिन था, उस दिन हमारा टेस्ट हो जाएगा, बट उस दिन अरेंजमेंट टेस्ट नहीं हुए कोई भी। हम ज़ियाउद्दीन नॉर्थ नाजिमाबाद के बिल्कुल सामने रहते हैं, वहाँ जाना था टेस्ट कराने, उस दिन नहीं अरेंज हो पाया। सो थर्ड डे मॉर्निंग को हमने टेस्ट कराया। अच्छा, वी डिड नॉट इवन कॉल द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट को मतलब हमें लगा कि अभी क्या कॉल करें, लेट्स जस्ट वेट, बिकॉज हमने टेस्ट प्राइवेटली ही कराना था। वी डिड नॉट वांट कि हम गवर्नमेंट टेस्ट कराएं, नो ऑफेंस, बट जनरली हमारा एक परसेप्शन था। तो बस फिर हमने थर्ड डे नादिया टेस्ट कराया और शाम उसमें भी हुआ ना था कि मुझे कोई सिम्टम नहीं था। हाँ।
अच्छा, थर्ड डे टेस्ट कराया तो रिजल्ट कब आया उसका? थर्ड डे की थर्ड डे की रात फौरन 10 बजे। रात को ही आ गया? हाँ जी। Yes, because- यूजुअली मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि जो टेस्ट होते हैं ना उसमें बैकलैश बहुत होता है आपके पास। अच्छा। फर्ज करें उनके पास 1000 टेस्ट हैं, हाँ। तो वो डिले सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज वो 1000 सीक्वेंस में चलते आ रहे होते हैं। ओके बट आपको पता है हमारा मुल्क, अगर आप थोड़ी सी वो करें तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दें तो वो हो जाता है। एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे मगर जनरली थोड़ी सी resources, हाँ जी हाँ। resources नहीं और मेरा उस वक्त ना इतना ज्यादा रश रश भी नहीं था honestly अच्छा, speaking। ईद की वजह ईद की से। वजह से ईद की वजह से लोग और टेस्ट इसके कराने नहीं अलावा आ रहे उस वक्त थे। इतना कॉमन भी नहीं हुआ था। हाँ, दिस इज बिल्कुल। आफ्टर वी गॉट Yes, इन्फेक्टेड after Eid, जब हम Exactly, हम लोग जब exactly। जिस जमाने में हम लोगों को हुआ यानी वही जमाना था। जी। आपको ईद के तीसरे दिन हुआ, हमें ईद से कोई 2-3 दिन पहले हुआ था। जी। उस वक्त इतना नहीं हुआ था। नहीं हुआ था जी। बिल्कुल। फैला था और लोग ईद के इतने बाद। बिजी थे हाँ। ईद की प्रिपरेशंस में, ईद पे एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं दैट नोबडी वाज रियलाइजिंग। मुझे लगता है निदा, मैं अभी भी गारंटी कर सकता हूँ कि दे आर हाफ ऑफ द सिटी वुड बी इन्फेक्टेड राइट नाउ। आधे से ज्यादा लोग Yes। इन्फेक्टेड होंगे मगर किसी को पता नहीं है कि वो Because इन्फेक्टेड। लोग अभी तक डिनाइल में हैं। Exactly। जैसे टेस्ट नहीं करा रहे हैं। आपको बुखार हुआ तो आपने टेस्ट कहा कि कराते जी, हैं हम, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना? तो वो अच्छा और इधर जिस दिन हम टेस्ट कराने गए ना उस दिन सुबह 8 बजे उठना था बिकॉज हमने अर्ली मॉर्निंग जाना था टेस्ट करने। अच्छा, अब रमज़ानों से आदत हुई हुई थी कि फजर के बाद सोना है, हाँ। तो आई वाज सो स्लीपी कि मैंने वहाँ से कहा कि मेरा टेस्ट कराना फजूल है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग एनी सिम्टम्स एट हाँ। ऑल। और मैंने कहा आप जाके करवा लो, अल्लाह ना करे अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो फिर आई विल गेट इट डन। हाँ। तो वाज लाइक कि नहीं, अगर मेरा पॉजिटिव हुआ तो फिर तुम्हारा जाना मसला होगा बिकॉज हाँ। ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली आई वुड बी इन्फेक्टेड टू, और कौन लेके जाएगा? हाँ। ड्राइवर वगैरह ऑब्वियसली ईद की छुट्टी में मसरूफ थे। तो ही वाज लाइक नहीं, यू कम अलोंग टू। Okay। अच्छा, जिस वक्त रिपोर्ट एक्सपेक्टेड थी शाम 6 बजे हमें कहा गया था, हमने कपड़े वगैरह सब तैयार कर लिए थे कि भाई ईद नहीं मनाई हमने, बच्चे भी third नीचे day हैं, है। बच्चे बहुत याद आ रहे हैं, फिर मेरे पेरेंट्स से मिलना था। हाँ। तो कपड़े वगैरह सब तैयार करके रखे हुए थे कि अभी यहाँ रिपोर्ट आएगी और अभी हम जाएंगे। हाँ, कि हम जल्दी से मेरे पेरेंट्स से मिल कर आए। और वहाज की बहन ने उस दिन रात को डिनर पे आना था। हाँ। और जब रिपोर्ट आई है, आई वाज इन द वॉशरूम, वहाज को पता लगा है, मैं बाहर निकली हूँ तो ही टोल्ड मी एंड आई वाज लाइक कि तुम मजाक कर रहे हो। मैंने भी यासिर को यही कहा था कि तुम मजाक कर रहे हो, And यकीन ही नहीं आया था। एंड देन व्हेन ही शोड मी, और फिर जो द सडन बॉम्ब दैट ड्रॉप्ड कि आई बच्चों थिंक का मैं क्या ऑनेस्टली होगा। बताऊं निदा, हम दोनों को अपने से ज़्यादा सिर्फ मेरे फादर और मदर और नादिया के पेरेंट्स, Because हम ईद के पहले दिन उनसे मिले थे। बेसिकली मेरी दादी का 1 महीने पहले ही इंतकाल हुआ था। हाँ। तो पहली ईद थी, मैं अपने पेरेंट्स के घर के बदले मेरी दादी के घर गई थी। अच्छा। और मेरी दादी के घर पे सिर्फ मेरे पेरेंट्स, मेरी 2 बहनें हाँ। और मेरे ताया और मेरी फूफो थी उस वक्त जिस वक्त हम Okay। मिलकर आए। तो आई वाज आल्सो स्केयर्ड फॉर माय पेरेंट्स, फॉर माय For ताया, everyone, my you know, फूफो। who's बुजुर्ग basically I would say, मतलब हम बच्चों से ज़्यादा और फिर आपने बाकियों से सबको बताया? सबको बताया। सबसे पहले तो घर में आप तो सोचिए कि मतलब जब हमें पता चला है, लिटरली मैं कहता हूँ कि शायद अल्लाह ना करे कभी किसी पे ऐसा टाइम आए, बट मुझे आपका नहीं पता, बट मुझे, मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ बिकॉज पेरेंट्स थे घर में एंड देन वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, Yes। तो देयर आर सो मेनी पीपल लिंक टू अस, यू नो हिदा, कि हम इतने मतलब लिटरली हम टेरेबल सिचुएशन में थे, सिर्फ ये सोच के कि यार हमारी वजह से खुदा ना खास्ता किसी को ये कुछ ना हो गिल्ट जो है जाए। ना, ये हाँ। guilt। गिल्ट, इतनी बुरी गिल्ट थी, और ये गिल्ट हमें निदा 5 दिन तक रही है अंटिल नादिया के पेरेंट्स नेक्स्ट नेगेटिव डे आए, हमारी पूरी जो मेरा ससुराल है उन सब ने टेस्ट कराया, Including maids सारा staff जो and हमारा stuff। है घर के Yes, अंदर because का। बच्चे अब ऑब्वियसली वो Maids के पास largely थे। डिपेंडेंट ऑन देम टू, तो सबका कराया। उसमें नेक्स्ट डे रात को जो रिपोर्ट आई है तो अल्लाह का शुक्र है 13 लोग नेगेटिव थे। देयर वाज जस्ट 1 पर्सन person who got positive, पॉजिटिव जो वहाँ my के बड़े brothers। भाई थे। अच्छा। और मेरे बच्चे 2 रातों से उनके उन्हीं के साथ पास चिपक के सो रहे थे बिकॉज दे वर वेरी क्लोज। आप सोचिए फिर उसके बाद दोबारा ट्रॉमा कि यार बच्चे उनके साथ सोए हैं, खुदा अच्छा, ना ये खास्ता टेस्ट हो गया नहीं था। तीसरे दिन मेरे दोनों बच्चे नेगेटिव आए। तीसरे दिन मेरा बेटा बुखार हो गया, उसको उम्र को जो 11 महीने का वो है। 2.5 साल वाला जो नहीं, 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 11 महीने वाला 11 और आप लोग आइसोलेशन में। जी। और मैं इतनी स्ट्रेस्ड कि मैं कहती हूँ कोई आई नो पीपल गो थ्रू वर्स्ट टाइम, लेकिन जो लेकिन औलाद वाली चीज़ हाँ, बहुत मुश्किल है यार। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वाज लाइक इसको ऊपर बुला लो, उसको तुम अपने पास कर लो, अपने पास कर लो। अच्छा, जो मेरे सबसे बड़े वाले जेठ हैं, ही वाज लाइक नहीं, जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी मैं तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। रात 2 बजे ड्राइवर को भगाया, ड्राइवर नहीं था। 11 महीने के बच्चे को कैसे लेते हैं मतलब? एक्चुअली वो टीदिंग थी उसकी, टीदिंग तो थी, उसको एक दिन बुखार पहले आया। दादी- मगर नहीं, लेते स्वाब से ही हैं। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जैसे बलाज का, तो बलाज 5 साल का था, तो 4 साल से बड़े बच्चों का तो मुझे पता है,
कि Same नोज से way, भी ले it's the सकते हैं, same. अलग से नहीं ले It's सकते। the ये same. nasal swab दोनों है। nasal swab थे। जी अब बेटी और मेरी अभी तक डरी From है। both the nostrils, not छोटे even 11 one. महीने के बच्चे का भी टेस्ट होता है? जी और उसका 2 मरतबा टेस्ट हुआ है, दो सोचें। मरतबा तो बहुत रोया होगा। हाँ हाँ, बट जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई, आई थिंक ये 4थे दिन का एंड था शायद कि उसकी रिपोर्ट जो है आई है, और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई इट वाज अ बिग रिलीफ कि माशाल्लाह आज के पेरेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया, Exactly, बिकॉज मेरी बहुत मदर इन लॉ ज़्यादा। जो है उनका लिवर का इशू, मेरे फादर इन लॉ का Both of them are patients और एंड दोनों बिकॉज का ऑफ द immune एज is टू like उसका स्ट्रेस खत्म हुआ, फिर उमर बीमार हो गया, उसकी अल्लाह का शुक्र है दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव आई अपेरेंटली। वो उसको जो teething बुखार हुआ था वो टीदिंग इश्यूज की टीदिंग वजह था से। जी, एंड आल्सो प्रॉब्ली बिकॉज वो बोल नहीं सकता। मैंने एक रात भी उसको अलग नहीं सुलाया था, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत बड़ी बात थी ना। हाँ अच्छा अच्छा, लेकिन अमेरिका में तो ये अलाउ किया हुआ है कि अगर छोटा बच्चा है ना जी और वो हमारे- आप उसको उसका नेगेटिव भी है, आप उसको वो पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं कि पेरेंट्स अपने पास रखें। आई नो उधर बहुत मुश्किल है हमें यार। हम जिस डॉक्टर से हम पूरा इस ड्यूरेशन में कनेक्टेड रहे हैं, उन्होंने भी हमें यही बोला था कि अगर इफ़ द मदर इज़ नर्सिंग द चाइल्ड या कोई भी ऐसी रीज़न है कि बच्चा ज़रूरी है माँ के पास, तो उन्होंने बोला था आप N95 लगाएं, हाँ। ग्लव्स पहने, हाँ। अगर PPP सूट पहन सकती है वो पहने, एंड देन जस्ट गो ऑन विद इट। उन्होंने बोला इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हाँ। बच्चों की इम्यून थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो उसने बोला इतना इफेक्ट नहीं होगा, मगर आप सारे प्रिकॉशंस करके मतलब करें। उन्होंने कहा कि अगर नर्सिंग मदर है तो बच्चे को फीड भी करा सकते हैं पूरी प्रिकॉशंस के नॉट साथ। ओनली हिम, और भी जितने लोगों से हमने कंसल्ट किया, हर बंदे ने बोला कि हाथ वॉश करें wash विद करें, प्रॉपर हाँ जी। प्रिकॉशंस। आप क्योंकि बच्चे को क्योंकि साथ भी रख ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, एकदम बच्चे को जब आप नर्सिंग मदर्स होती हैं तो बच्चे को फीड छुड़ाना भी बहुत एक जी, मुश्किल बिल्कुल, टास्क होता है। आप पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं उसके लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एकदम से तो नहीं हो सकता। अच्छा मेरे साथ ये था कि नदा मैंने बिकॉज ऑफ सर्टन मेडिकेशन मुझे 2 महीने पहले उसको छुड़वाना पड़ा था। तो Okay, मेरे तो साथ अल्लाह इस की वक्त तरफ अल्लाह का शुक्र है, हालांकि मुझे इतना रिग्रेट था कि मुझे ये करना पड़ा, बट आई रियलाइज कि जो चीज़ आपके हाथ में ना हो ना उसके ऊपर रिग्रेट भी नहीं करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है, ही वाज ऑब्वियसली दे वर सैड। हम छत से उनसे मिलते थे, पहले उनको बताया गया कि हम घर पे नहीं हैं, फिर जब वी कुड नॉट कंट्रोल नॉट सीइंग देम, हमने उनको छत से देखना शुरू किया, फिर उनको डराया गया कि जी ऊपर नहीं जाना। डॉक्टर अंकल है लाइक मेरी बेटी अभी भी बहुत डरती है, डॉक्टर से, हालांकि मैंने उसको कभी किसी चीज़ से नहीं डराया, ना अंधेरे से, ना यू नो बच्चों को डराते भूत आ गया जिन आ गया रात को सुलाने के लिए, मैंने कभी नहीं डराया था। हाँ। अब उसके दिल में खौफ बैठ गया है डॉक्टर का। ऐसा तो नहीं हो कभी कि किसी दिन वो सीढ़ियों से भाग के ऊपर आ गई हो या दरवाजे उसने कोशिश बहुत की थी ऊपर आने की भी, और जो आज के भाई हैं उनके कमरे में भी जाने की, बिकॉज उनका तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका कमरा क्यों बंद है। वो कमरे में बंद थे, उनका पोर्शन खुला था, तो शी ट्राई टू गो इन द रूम बिकॉज वो हमसे ज्यादा उनके भी बहुत उनसे attached हाँ अटैच। लाइक उनके रूम में बहुत फिर रहते बच्चों हैं को बच्चे। किन्होंने किसने संभाला? भाई हमने आधा पोर्शन नीचे जो भी नीचे लोग थे उन्होंने ब्लॉक किया, एंड दे वर केप्ट इन दी Frontal portion of the house. उस पोर्शन में रखा। ड्राइंग रूम को सारा उनके कमरे के लिए ऑल्टर किया, बस वहाँ इट वाज अ लिमिटेड स्पेस देन, लेकिन उस वक्त गुजारना था मेरे बस भाई उसमें। थे, मेरी एक भाभी थी, जी। एंड देन 2 मेट्स थी उनके साथ, बच्चों के साथ। अच्छा मेरे आज के मेरे जो parents- पेरेंट्स हैं वो हालांकि दे वर नेगेटिव, बट उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप कमरे अलग-अलग में वो भी क्वारंटाइन isolate हो हो जाएं। जाएं। यस, नॉट इवन इन द सेम रूम। हाँ। सो वो आइसोलेटेड थे, तो बच्चों के लिए इट वाज वेरी टफ कि माँ बाप उनसे भी ना दोनों मिल नहीं, सकें। फिर जिस ताया से सब ज्यादा क्लोज हैं तो वो उनका नहीं। माँ बाप को आइसोलेट होने को क्यों कहा? बिकॉज ऑफ द एज अच्छा और बिकॉज ऑफ माय फादर इज अ हार्ट पेशेंट, ओके। और उनको यानी यहाँ मैंने respiratory एक problem- पॉइंट जी, बिल्कुल, सॉरी आप बिल्कुल, लोगों से पिक जी। करके मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, भाई भाभी भी साथ रहते हैं, तो इनको हो गया तो डॉक्टर ने मशवरा दिया कि सबका नेगेटिव आया इन दोनों के और भाई के अलावा, तो डॉक्टर ने मशवरा दिया कि पेरेंट्स जिनका नेगेटिव है उनको भी आइसोलेट कर दें, अलग-अलग करें, अलग अलग कर सेपरेट दें, रूम। हाँ जी, क्योंकि जो है अल्लाह ना करे कि उनको कुछ हो गया, क्योंकि उनको और और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। प्लस देखिए मैं बताऊँ दादा, हस्बैंड और वाइफ में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाँ। बिकॉज आप एक ही बेड शेयर कर रहे होते हैं, हाँ। एक ही रूम कर रहे होते हैं। Exactly. अच्छा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन दिस, आप बल्कि लोगों को इस बारे में अवेयर करें जी, कि जी। जो आपका वॉशरूम है हाँ वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन, ओके बिकॉज आपका जो स्टूल है हाँ। उससे सबसे ज़्यादा
वायरस Stool इनसाइड हो हो गया, सकती है। आपका हाँ जी, shower area हो shower गया, area हो गया any आपका, kind of any metal kind- attachments exactly. that are there वहाँ से ट्रांसफर बहुत ज़्यादा उससे चांसेस हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि डॉक्टर्स ने बोला कि जी अलग अलग वॉशरूम। अच्छा, ऑनेस्टली डॉक्टर्स ऐसे भी एडवाइसेस करते हैं बिकॉज आपको पता है हर बंदे के पास इंडिविजुअल कमरे नहीं होते, या फ़र्ज़ करें एक ही घर के अंदर 2 वॉशरूम्स हैं, जैसे फ्लैट सिस्टम हो गया, तो उसमें भी डॉक्टर्स यही बोलते थे या सजेस्ट करते थे कि जी अगर आपके यहाँ 2 बाथरूम हैं तो उसमें से एक बाथरूम आप यूज़ करें, बाकी जो दूसरा बाथरूम है वो दूसरे घर वाले यूज़ करें। यानी कि आइसोलेशन ये नहीं है कि खाली एक कमरे में बंद हो Oh, गए, yes. वो बाथरूम भी नहीं Oh, yes. इस्तेमाल नहीं, करना नहीं, है। बाथरूम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको रिस्ट्रिक्ट करना। बाथरूम, बेडशीट, Bedsheet. अच्छा, डॉक्टर जब आपने डॉक्टर से पूछा तो आप लोगों के लिए क्या बताया था कि जब आप दोनों एक रूम में आइसोलेटेड हैं तो आप लोग भी अलग अलग बाथरूम यूज करें? नहीं। जो जो इन्फेक्टेड है वो एक साथ, हाँ जी। अच्छा, ये हमारे डॉक्टर ने यहाँ रेकमेंड किया था। इतने फारिग थे कि सारा वक्त हम गूगल करते रहते थे। हाँ। तो मैंने बाहर के बारे में जो पढ़ा, जैसे यूएस के डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि अगर एक घर में 2 लोग इन्फेक्टेड हैं तो दे स्टे इन डिफरेंट रूम्स। अच्छा, बट निदा ये बहुत difficult डिफिकल्ट है। यार। मुझे लगता है हमारा टाइम भी इसलिए कट गया बिकॉज वी वर टुगेदर। Together. दूसरा ये कि हमने हमारा पार्ट ऑफ द पोर्शन आइसोलेट कर लिया था, हम छत पे चले हमने जाते थे। छत ले ली थी, फ्रंट का ड्राइंग रूम ले लिया था कि Same हम here, कमरे से निकल के वो क्रॉस करके ऊपर चले अच्छा, जाते जो थे। कभी जिंदगी में काम नहीं किए वो भी कर लिए, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू किल टाइम बिकॉज There was no option. हाँ, एंड फारिग रह के डिप्रेशन होता था। ओह, दैट इज लाइक अनदर चैप्टर। आप yes. जब बच्चों से दूर हो और ऐसा वैसा मेरा तो आधा डिप्रेशन तो अर्तुगल ने दूर किया। अर्तुगल लगा के बिल्कुल है। सीने। हमारा भी था, नेटफ्लिक्स देखते थे या नादिया लाइक्स टू रीड, तो वो नादिया रीडिंग करती हाँ, रहती मैं थी। लैपटॉप ऑफिस का काम हम करती थी, Netflix लेकिन करते थे। बाहर इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मुझे It is लगता है difficult. आपके सिम्टम्स आधे जो है आप एसिम्प्टोमेटिक थी और आपको सिम्टम्स जो थे वो क्या क्या थे? बुखार, मुझे उसके बाद बुखार कुछ था। और हुआ? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मुझे नज़ला खांसी वगैरह कुछ नहीं हुआ, हाँ। बट आई हैड फीवर ऑन एंड अच्छा। ऑफ। एक दफ़ा तो ऑलमोस्ट 99 अबव भी गया था। अच्छा, और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड जब हमारा 11th डे शुरू हुआ था तब आई हैड मेजर वीकनेस, मेजर फटीग, मतलब लिटरली मेरा एंड जो था वो बहुत बुरा था। अच्छा, आई डोंट नो कि ये रिकवरी की तरफ जा रहे थे इस वजह से था, या प्रॉबेबली एक और रीज़न भी था कि आई वॉज ईटिंग लेस देन द नॉर्मल। क्यों? भूख नहीं लगती थी। आपका टेस्ट गया था? टेस्ट थोड़ा बहुत गया था, नॉट हाँ, मच, बट और ये था smell और कि taste? स्मेल थी, अल्लाह का शुक्र है, बट अच्छा। टेस्ट गया था। नॉट विथ हर, बट मेरा टेस्ट गया था। बट वैसे ना निदा अंदर से दिल ही नहीं चाहता था खाने का। और निदा दूसरा ये कि जब शुरू के 3 दिन सना मक्खी पी और सडनली वेइंग मशीन पे 2-3 kg का फर्क आया, तो ये लगा कि चलो डाइटिंग करते हैं। हाँ, जब डाइट करना शुरू की तो 5वें दिन वहाँ से आप उठ नहीं पा रहे थे मैं तो- बिस्तर से। मैं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल flat हो relax गए वाला। डॉक्टर ने आपको बताया नहीं कि डाइट तो इस वक्त उन्होंने इसका बोला, जहर है? हाँ, लेटर ऑनेस्टली हमने कभी खाना डिस्कस ही नहीं किया था। मैं उनसे पूछा कि जी क्या खाएं, उसने बोला सब खा। हाँ। देयर इज नो लाइक रिस्ट्रिक्शन टू इट, बट हाँ। ऑल ही सेड कि वार्म चीज़ें ज़्यादा लो, ग्रीन टी, यखनी है, एंड यू नो गर्म पानी की जितनी चीज़ें अदरक हो की सकती हैं, चाय अदरक और की ये चाय ले लो, अदरक ले लो, यू नो सेपरेट, एंड देन हैव ऑल। क्या वैसे क्या खाया पिया आपने? सना मक्की की चाय 3 दिन पी तो 5 कितने वजन कम हो गया? मैंने 15 दिन में 9 मरतबा पी लेकिन मैंने मिकदार उसकी बहुत कम रखी थी। और मैंने ये नियत करके पी थी कि ये सुन्नत इलाज है, बस अल्लाह में आगे सही रखे, बिकॉज यू नो इतनी डिस्प्यूटेड इस पे हाँ, कंट्रोवर्शियल एक्चुअली इसको भी बहुत डिस्प्यूट है। जी कि सही है नहीं है। आई वाज लाइक अल्लाह में मैं बताऊं ना, ऑल ओवर इस डिजीज के ऊपर, इसकी रिकवरीज के ऊपर, इसकी सारी चीज़ों के ऊपर इतना डिस्प्यूट है कि आपको एग्जैक्टली Different पता ही नहीं है कि अभी हर चीज जो एग्जैक्टली सही है है कोई चीज क्या। प्रूवन है ही नहीं बिल्कुल, ना। बिल्कुल, हर बिल्कुल। चीज तजुर्बे की बुनियाद पे बिल्कुल, चल रही है। बिल्कुल, आपका क्या बिल्कुल। तजुर्बा जी, है, आपका क्या है? बिल्कुल, एक बिल्कुल, छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, क्या खाना चाहिए अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए? इन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा था तभी इनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हुए, बहुत तबीयत ख़राब नहीं हुई। क्या लेना चाहिए आपको खाने में, क्या घर में खाने पकाने चाहिए, ये अब सब सवाल कर रहे हैं मुझसे मेरे इंस्टा पे। तो मैंने कहा चलो एक शो करते हैं एक दफ़ा दोबारा और फिर आपको बताते हैं। छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। उसके लिए हमारे पास एक काबिल डॉक्टर, डाइटिशियन, हर्बलिस्ट,
मतलब लाइक हेल्थ वाइज चीज़ें बताने के लिए इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर मोती खान को, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है आ खान हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर कैसी यू? हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, Thank you. हम सब सही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर्ड। Recovered, great. हाँ, तो कुछ आज ऐसी बातें हैं जो हमें लोगों को बतानी कि वो अपने खाने में यही चीज़ें शामिल रखें। वो आपने हमें गाइडलाइन देनी होगी। ऑब्वियसली बिल्कुल। हम लोग तो बहुत सारी गाइडलाइंस लेकर वो अपने ऊपर अप्लाई भी कर चुके हैं, लेकिन आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे जिन लोगों को नहीं भी हुआ है वो क्या क्या अपनी खुराक में वो ग़िज़ा रखें जो आमतौर पे वो नहीं रखते हैं। एग्जैक्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है निदा कि हमारे यहाँ लोगों को इतने मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इतनी चीज़ें सोशल मीडिया पे रोटेट करी हैं, दे आर जस्ट नॉट क्लियर अबाउट कि क्या करना है, किस चीज़ को फॉलो करें। दे आर 3 कैटेगरीज। हम लोग ये इम्यून बूस्टिंग फूड्स आ गए, फिर हर्ब्स आ गई बहुत सारी कि आपने ये यूज़ करना है तो इससे ये फ़ायदा होगा। हाँ। उसके बाद फिर आपको ये मिथ्स सुनने को मिल रहे हैं कि आप कुछ हर्ब्स को यूज़ करें लेकिन अब आप उसको डिसकंटिन्यू कर दें क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। हाँ। सो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स गोइंग ऑन। इस वक्त आई एम श्योर हमें कोविड पेशेंट्स भी देख रहे होंगे और जो लोग इस वक्त अल्लाह का शुक्र एक्सपोज नहीं हैं, घर पे सेफ्टी बैठे हैं, वो लोग भी देख रहे होंगे। सो आई स्ट्रेटली रिकमेंड कि अपनी डाइट में नेचुरल फूड्स को इंक्लूड करें। नाउ यू कैन सी ओवरऑल हियर इसमें अगर मैं सारे फ्रूट ग्रुप्स को डिस्कस कर लूँ पहले एंड देन आई विल एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। तो अगर हम सिंपल बेनिफिट्स देखें तो हमारी जिस्म में जो इम्यूनिटी है, हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसके दो किस्म की होती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो कि हम बचपन से लेके अभी तक डेवलप कर चुके हैं बाय एक्सपोजिंग टू डिफरेंट इन्फेक्शंस। अच्छा। हम जब कोई इन्फेक्शन कैच करते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली उसके एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। अच्छा। और फिर लेटर ऑन जब हमें कोई इन्फेक्शन या फ्लू वापस होता है तो हमारी बॉडी उसको फाइट कर लेती है। एक पैसिव इम्यूनिटी वो होती है नेचुरल। फॉर एग्जांपल पैसिव इम्यूनिटी में एक अच्छी एग्जांपल ये है कि हमें वो नेचुरल मिलती है फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। फॉर एग्जांपल मदर को जब व्हेन शी ट्रांसफरेड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को, तो बच्चों हम अपने बचपन से ही अपनी एक पैसिव इम्यूनिटी लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, यानी कि जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है Yes. तो वो अपनी जो इम्यूनिटी है वो ट्रांसफर करी है Antibodies बच्चे transfer में करी, और वो yes. हमारे अंदर बॉडी में हमारे रहती हैं। बिल्कुल। और वो फिर- होती है पैसिव। यस। और जब हम एक्टिव इम्यूनिटी तो नेचुरली बन गई ना, बच्चों को खांसी नज़ला कहीं से कैच हो गया या टिल व्हेन वी एज इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस तो हम कैच करते हैं। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का ये रोल होता है कि वो इसी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करती है। जो एक्टिव वाली है दोनों किस्म की दोनों हाँ, पैसिव भी और- नेचुरल तो चल रही है, एंटीबॉडीज बन रही हैं, हम वैक्सीन्स भी ले रहे हैं उससे, ठीक है ना। तो होता ये कि जब हम नेचुरल इम्यूनिटी को बिल्डअप करने की बात करते हैं तो डाइट में जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उस इम्यूनिटी के सेल्स को टेक केयर करते हैं, उसको ग्रो अप करने में हेल्प करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हाँ। ताकि वो सेल्स वापस से कोई नए इन्फेक्शन जिसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे उससे एटलीस्ट फाइट शुरू करें। अच्छा, ठीक है। सो अब नाउ यू कैन सी ऑल द फूड ग्रुप्स दैट आई हैव। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से शुरू करें तो आपको ये जितने कलरफुल सब्जियां फ्रूट्स इस वक्त दिख रहे हैं इन सब में डिफरेंट किस्म के फाइटोकेमिकल्स हैं। फाइटोकेमिकल्स का मतलब है प्लांट का नेचुरल केमिकल अच्छा। दैट इज वेरी एसेंशियल टू बिल्ड अप द इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स को बेहतर करने में। सो अब जितने सीजनल फ्रूट्स हमारे पास प्लम्स हैं, मैंगोज हैं, पपाया है, वाटरमेलन बहुत अच्छा है, तो जितने आपके पास इस वक्त कलरफुल आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मिल रहे तो हैं जो आपको अभी दिन में- मौसम के जो फ्रूट्स हैं सारे Yes. अभी आजकल मौसम में के फ्रूट्स में लीची आई हुई है, चेरी आई हुई है, आम मैंगोज आया हुआ हैं, है, पीचेस हैं, खुबानी जामुन, है, खुबानी, फालसा, खुबानी, जी। आलूचे। तो जितनी कलर इंडिकेटर्स है ना, नेचुरली जो कलर है ये इसके अपने नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको शो करेंगे। सो दिन में एटलीस्ट 2 से 3 या 4 दफ़ा फ्रूट्स को डिफरेंट टाइम्स पे ले लेना इज़ वेरी अच्छा, एक मुझे बात बताइए, जैसे हम फ्रूट चाट बना के खा लेते हैं सारे फ्रूट्स को मिलाकर, क्या वो सब मिलाकर खाएं या अलग अलग? जैसे सुबह जो है वो आड़ू खा लिया तो शाम में जो आम खा इट्स लिया। अप टू यू। कॉम्बिनेशन वुड बी ग्रेट, लेकिन अगर आप डिफरेंट टाइम्स पे 3-3 घंटे पे या 4 घंटे पे या मिड स्नैक्स पे फ्रूट लेना चाह रहे हैं सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। अच्छा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, लेकिन कंजम्पशन ऑफ 2 to 3 या 4 फ्रूट्स मैक्सिमम पूरे दिन में होना ज़्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, राइट। एंड थोड़ी-थोड़ी देन देर हाँ, बाद। इसी तरह सिमिलर टू द सैलड्स, अगर हम दिन में 3
फ्रूट्स और 3 दफ़ा सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बहुत हद तक बीमारियों से बच रहे हैं। अच्छा यस, सो वेजिटेबल्स का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो हम कुक्ड वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, हाँ। एक हम रॉ सैलड्स लेते हैं। हमारे इतना सैलड लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है, सो इट्स वेरी गोरों का कॉन्सेप्ट है सैलेड एग्जैक्टली। तो एंड वी आर अडेप्टिंग दैट काइंड ऑफ लाइक मेडिटेरेनियन डाइट और इस किस्म की डाइट्स और प्लांट बेस्ड डाइट्स लेके हम अपने कोलेस्ट्रॉल को या वेट को कंट्रोल कर रहे होते हाँ। हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास नेचुरल ऑर्गेनिक सब्जियां कितनी सारी अवेलेबल हैं। सो यू कैन हैव ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, लेकिन जो सब्ज़ी कुक हो सकती है वो डेफिनेटली हम कुक करके खाएंगे। लेकिन अगर आप सैलड की फॉर्म में लेंगे, फॉर एग्जाम्पल बीट रूट है, कैबेज है, आपके पास ब्रोकली है, एंड देन यू हैव पीस, कैरेट्स, क्यूकम्बर्स, बीट रूट, जितने कलरफुल वेजिटेबल्स होंगे उसका एटलीस्ट 2 से 3 पोर्शन दिन में आपको लेना ज़रूरी है। अच्छा। सो वन अ बोल ऑफ सैलड, इट इज़ नॉट अबाउट कटिंग 10 काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एंड मेकिंग अ प्लेट ऑफ सैलड। आप सिर्फ एक खीरा खा सकते हैं, फिर शाम को अपने एक कैरेट अपनी प्लेट में काट लिया और उस खाने के साथ उसको कंज्यूम कर लिया। सो दिस इज 2 सर्विंग ऑफ सैलड ना। अच्छा। और बीच में कभी भूख लग गई तो यू कैन मेक बीन सैलड, या हम जिसे चना सैलड या रेड बीन सैलड कहते हैं, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल काट ली तो वो सर्विंग भी आपको जारी होती है। तो दिन में 3 वेजिटेबल्स की और 2 से 4 फ्रूट्स की सर्विंग, वो आपका परफेक्ट मैच होता है कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो उसको पूरे मिल रहे होते हैं। अनदर कॉन्सेप्ट इज कि हमारे यहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स फूड की बात हो रही है सारी, तो हम नट्स आर वेरी एसेंशियल। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर क्योंकि आपके पास इसमें कैशूज, जब वॉलनट्स हम लोग कोरोना की सूरत हाल से गुजर रहे थे तो उस वक्त जिंक हमें कहा गया था खाने के लिए, विटामिन सी कहा गया था, जिंक कहा गया था, विटामिन डी कहा गया था। Yes. कहा तो गया था, हाँ। ये भी बोला था। बेसिकली जो विटामिन ए, डी, ई और के, ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और ये इम्यून बूस्टर्स हैं, इम्यून को स्ट्रेंथन कर रहे होते अच्छा। हैं। तो विटामिन डी इतना अच्छा तो डाइटरी सोर्स से आपको शायद नहीं मिलेगा, हाँ। लेकिन येस यू कैन हैव इट फ्रॉम फोर्टिफाइड फूड्स। जो आप खाना ग्रोसरी करने जा रहे हैं, अगर आपने फ्रूट जूस के पैक पे या आपने कोई ऐसी चीज़ या प्रोडक्ट खरीदी जिसके ऊपर लिखा है कि फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, अच्छा। तो वो आपको कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल सोर्स में इतना अक्सर दूध के ऊपर लिखा हुआ होता है। Yes. है ना, Milk होगा, अक्सर दूध की प्रोडक्ट्स पे होता है विटामिन डी, मिल्क that's पे what और I've जूसेस पे लिखा होता है। और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी फिर हम ले रहे होते हैं ना। अच्छा, अब इसमें सप्लीमेंट 2 किस्म के होते हैं, एक तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है आपका, ठीक है, विटामिन, और एक टैबलेट्स होती हैं। सो टैबलेट सर्टेन एज में जेली टाइप आई थिंक, जेल कैप्सूल्स भी होती हैं, यस, बट विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है जिसम में, सो उसकी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो वो कैसे पता चलेगा डॉक्टर? अच्छा, एक तो यूजुअली होता है कि हम लोग पेशेंट्स का लैब टेस्ट करवा रहे होते हैं, जहां हमें लगता है कि पेशेंट को फटीग है, लेजीनेस, डिजीनेस हो रही है और वीकनेस फील हो रही है, तो आई जस्ट लेट देम नो कि आप विटामिन डी चेक कराएं अपना। अगर विटामिन डी सफिशिएंट है, मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन का 10 एंड बिलो आ रहा होता है, हाँ। ठीक है, लेवल दैट और इज होना कितना चाहना चाहिए? 30 होना 30 चाहिए, 30 होना चाहिए और यहाँ 10 एंड बिलो जा रहा होता है। 3 इनका वाकई? she had three. Oh my God. So it is all about, you know, आपको नहीं पता चलता, लेकिन एग योग है, आपका फोर्टिफाइड फूड्स हैं, वहाँ से आप विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन आप जब टेस्ट करवा लें तो फिर आपको एक उसके अकॉर्डिंग टू द डोजेज एंड लेवल्स विटामिन डी का एम्प्योर ओरल या इंजेक्शन लेना पड़ता है फौरन से। हाँ। तो एटलीस्ट वो 3 मंथ्स तक आप लेते हैं और फिर उसके बाद आप पिल्स पे डॉक्टर, मुझे तो ऐसा होता है कि जब मुझे घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, मुझे लगता है ओह अब विटामिन डी कम हो गया। एग्जैक्टली यही होता है। अब मतलब ऐसी फीलिंग आ रही होती है फिजिकल आपको, सिम्टम्स आने पे आना शुरू हो जाता है। इफ यू टॉक अबाउट विटामिन सी, विटामिन ई एंड जिंक, विटामिन सी को अभी हम जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाही थी, जैसे जिंक हमें खाना इंपॉर्टेंट है, हम सप्लीमेंट्स में ले रहे हैं, जिंक हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स या कहीं भी कहाँ मिलेगा? देखिए, जिंक की एक्सीलेंट सोर्सेस आपकी प्रोटीन्स हैं सारी, अच्छा, जो सबसे अच्छी मिलेगी। यानी गोश्त से मिलेगा, गोश्त है, चिकन, दाल फिश है, है, नट्स हैं, बीन्स हैं, ठीक है, दालें हैं, यस, दालें हैं। लेकिन बेस्ट सोर्स होती है आपकी ऑर्गन मीट, दैट इज कलेजी, बीफ या मटन की, और फिर आपका जो जितना रेड मीट है, रेड एंड वाइट मीट, चिकन, फिश ये हमें जिंक देगा। है, मटन, बीफ है, यस। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, हमारे यहाँ फैमिली में कोई बहुत सारे मेजॉरिटी व्यूअर्स को भी अगर ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा तो दे स्टॉप ईटिंग रेड मीट, बट एटलीस्ट वंस अ वीक आप ले सकते हैं, वंस और ट्वाइस अ वीक। चप्पी कबाब बना के खाते हो, उसके कम से कम ऑयल में उसका एक्स्ट्रा चर्बी रिमूव कर दें, देन यू कैन हैव प्रोटीन, आयरन एंड जिंक अच्छा, जस्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ मीट। अच्छा, विटामिन सी तो सबको ही पता है कि हमें कहाँ से मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह से Exactly. मिल जाता है सारा। इस वक्त कौन से फ्रूट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें विटामिन सी की मिकदार अच्छी है? ओके, सो वी आर वेरी लकी टू हैव दिस सीजन, क्योंकि यहाँ पे मैंगो सबसे बेस्ट सोर्स है, अच्छा, मैंगो में vitamin C। कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी ज़बरदस्त है, ठीक है, और उसके अलावा बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, अगेन आपको कैरेट से मिल रहा होता है, बीट रूट से मिल रहा होता है। अच्छा। जो फ्रूट्स आप देख रहे हैं, प्लम्स हैं, पीचेस हैं, इसमें भी vitamin C है? यस, विटामिन
विटामिन सी का बहुत अच्छे सोर्सेज इसमें भी हैं। खुबानी में यस हाँ। बिल्कुल है, पपाया में भी आलू है, जा you have- खुबानी यस और ये इसमें पपीते में भी है। बिल्कुल है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि लेमन, जो हम यूजुअली लीमू को बहुत आइडियलाइज कर रहे होते हैं, लेमन में भी विटामिन सी ज़बरदस्त है। हाँ। तो खानों पे आप ड्रिजल कर लें, सैलड्स पे लेमन को Okay. यूज़ कर लें, लेमनेड बना के ले लें, मतलब लेमन का इस्तेमाल काफी हमें रखते हैं। हमने इफेक्टिव भी है, रखा था। इंक्लूडिंग द आप लोगों ने क्या क्या खाया था? हाँ, ये तो आपसे पूछो, आप तो डाइट पे चले गए थे हैं? सना मक्की पी के वजन कम हो गया तो चलो कम, दिल ही नहीं चाह रहा खाने का। तो एक्चुअली आफ्टर द इनिशियल 5 days उसके बाद हमने सब खाया। अच्छा। वी हैड एवरीथिंग। हाँ। जो रेगुलर खाना घर में बन रहा था। डॉक्टर ने क्या रेकमेंड किया था शुरू में खाने को आप लोग? डॉक्टर सेड आपने सब खाना है। उन्होंने सिर्फ ये बोला था, एक्चुअली डॉक्टर ने नहीं बोला था, आपको जब आप इन्फेक्ट होते हैं या आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं तो आपके पास माशाल्लाह ला तादाद फोन आते हैं, हाँ। मैसेजेस आते हैं। Exactly. और सब डॉक्टर्स बन जाते हैं। हर बंदा बन हमने जाता उनके है। ओपिनियंस लिए थे जो हमसे पहले ऑलरेडी इन्फेक्टेड Okay. थे, तो हाँ। उन्होंने हमें बोला था कि आपने वार्म चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाँ। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने हमें बोला था वाटरमेलन आपने नहीं खाना है, तो आप इस चीज़ पे क्लैरिफाई करिएगा। मे बी इट्स अ हाँ। मिथ कि वाटरमेलन खाएं या ना खाएं। आपने कोई रीज़न पूछा होगा तो उन्होंने बोला जी उसकी हाँ। तासीर बहुत ठंडी होती है तो इस उसमें ना खाएं। बट उन्होंने शायद मे बी इस उससे बोला बिकॉज आपका लंग ऑलरेडी इतना डैमेज होता है इस सिचुएशन में कि पीपल वुड वांट यू नो कि थोड़ा अच्छा, हर किसी का तो लंग डैमेज नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी जैसे चीज पे हमारे effect साथ होता है। कुछ नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं, देर आर वेरी माइल्ड सिम्टम्स, एक्यूट एंड माइल्ड सिम्टम्स में इट्स नॉट ड्रास्टिकली अबाउट के लंग्स बिल्कुल कोलैप्स हो गए, खुदा ना खास्ता, जी, ठीक है ना, जी, अनलेस जी। यू डोंट हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या आपको Exactly, खांसी बहुत हाँ, खराब हो रही है, बिल्कुल। तो ये दो इंडिकेटर्स है कि सांस जब फूल रहा होता है दैट इज अ डेंजरस पार्ट, और फीवर मल्टीपल टाइम्स हो रहा है आपको। लेकिन तुम भी जो तो आप बता रही थी watermelon- वहम भी एक बहुत बड़ी हाँ, बीमारी बीमारी है, है। exactly। और वहम की वजह से मुझे 3 दिन तक सांस नहीं आ रहा था ना, तो मैंने कहा मेरे साथ भी ये था। जिस दिन मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उस दिन रात को मेरा दम घुट रहा है। साइकोलॉजिकली आप इतना हम इतना डरे हुए हैं ना। छठे दिन जिस दिन मेरे पेरेंट्स की अल्लाह का शुक्र है नेगेटिव रिपोर्ट आई है, उस दिन भी मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, बट प्रॉब्ली इस वजह से कि मैं उस दिन इतनी डिप्रेस थी कि मैंने अपना वक्त गुजारने के लिए जो मेरा पूरा हिस्सा था घर का वो झाड़ू किया, पोछा उससे किया। डिप्रेशन दूर हुआ। आई जस्ट वांटेड टू किल टाइम। एक्टिविटी है ना बेसिकली, देखिए, आप अगर क्या क्या- करेंगे? हाँ, क्या मैं करेंगे टीवी आप? देखने की Yes. मेरी आदत नहीं, कितना आप और पढ़ लोगे। फोन पे आप कितना टाइम और- गुजारोगे? जी हाँ। जी। So, अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फादर इज़ माशाल्लाह यू नो वो बिल्कुल वहम नहीं करते, और मुझे ज़्यादा थोड़ा मोटिवेटेड रखने हाँ। के लिए ही वाज लाइक कि मैं नहीं करा रहा टेस्ट, मैं बिल्कुल सही हूँ लंबा। अच्छा, वी वर इंसिस्टिंग कि कराएं, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं बच्चों को भी वहाँ भेजना चाह रही थी, तो जो है वो बहुत फोर्स करके उनका टेस्ट कराया। उससे पहले मेरी अम्मी को बुखार हुआ, मेरी 2 छोटी बहनें उनको बुखार हुआ, और वो लाइक उनका टेस्ट नेगेटिव आया फिर भी लंबा। बुखार हुआ उनको? लेकिन निदा मेरी अम्मी का जो है ना वो साइनस का मेजर प्रॉब्लम है, तो अच्छा। उनको अक्सर कंजेशन और ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो प्रॉब्लम इस वजह से था। विद माई सिस्टर्स आई डोंट नो इफ इट वाज अ वायरल या वहम था, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी ना वो मिनट टू मिनट अपडेट की कि गिल्ट होती है ना, मेरी वजह से तो नहीं लग गया, जी मैंने तो नहीं लगा और दिया। मेरे घर पे भी यही था कि माई पेरेंट्स आर ऑफ द एज कि ऑब्वियसली आप हम अपने लिए एक सेकंड नहीं डरे, इट वाज ओनली फॉर द किड्स एंड पेरेंट्स यही है ना, सबको यही वो एंड मसला है। लिविंग होता विद है द गिल्ट और कि आपकी वजह से कोई परेशान हुआ है, वो तो इट इज द Exactly. वर्स्ट थिंग पॉसिबल। और यहाँ अच्छा, पे ये एक भी हो रहा है। इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, जैसे इनको किसी ने कहा कि तरबूज नहीं खाएगा वो ठंडा होता है, It's a myth, ऐसी और basically. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस वक्त अगर हम कोरोना पेशेंट हो गए तो अवॉइड करें, या इस वक्त Right. हम वैसे ही अवॉइड ऑल्सो निदा बहुत हमें जो है easy ना है। बहुत घी तेल वाला खाना, या जैसे बहुत सारे लोगों ने बाजार से खाना लेके डिलीवर करवाया है, वो हमें मना वी थॉट कि हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इतने लोगों से हमने सुना कि जी ब्लड थिक हो जाता है, यू नो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और हार्ट अटैक देखिए कैंसर, कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये तो टॉप है, पाकिस्तान में भी टॉप ऑफ द लिस्ट ये चीज़ें हमारे पास बहुत चल रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल। लेकिन जिस तरह आपने बात की है कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फ्रोजन प्रोसेस फूड नहीं खाना। ये जो हम लोग सॉसेजेस खाते हैं, ये जो हम सलामी। नगेट्स वगैरह जो हमने डब्बे Yeah. में बंद करके रखे जो हम हुए हैं, Fry फ्रोजन करके। चेन लेते हैं इतनी सारी, और जो हम हाँ। पैकेट के मसाले यूज़ करते हैं, हम टेक अवे फूड्स ऑर्डर करते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है प्रोसेस फूड्स के अंदर कि वो केमिकल
केमिकल में प्रिजर्व होते हैं, हाँ। ठीक है, सोडियम के अंदर प्रिजर्व किए जाते हैं। और घर में आपने शॉर्टकट के लिए कि चलो इतना कुछ नहीं करना, चीज़ें निकाल के क्विक फिक्स में आपने वो मील बना लिया, तो उसमें इतना सॉल्ट होता है, हिडन सॉल्ट होता है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली गुड फॉर यू। ठीक है, प्लस जो नेचुरल जो चीज़ें हैं रखी हैं आपके सामने, इसका जो कंपैरिजन है प्रोसेस एंड फ्रोजन फूड से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज दैट इज बीन प्रिजर्व्ड नॉट फ्रॉम आर्टिफिशियली सोर्सेज, दैट इज प्रिजर्वेटिव। ये सब आपको अल्लाह ताला ने नेचुरल दे दिया कि डेली कंज्यूम करेंगे तो इसका फायदा सुना अच्छा है मैंने होगा। नारियल पानी बड़ा अच्छा, लोग बता रहे थे नारियल पानी पीने के लिए इस वक्त जब आपको कोरोना हो जाए तो बड़ा अच्छा, हाँ, चीज़ें ये क्या बहुत सारी चक्कर है? आएंगी। एक तो प्रोसेस फ्रोजन फूड हमने अवॉइड करना है, दूसरा ये है कि जो आप नारियल पानी की बात करी हैं, बहुत सारे पेशेंट्स, इस वक्त मैं पेशेंट्स ही कहूँगी जो व्यूअर्स हमारे होंगे, उनमें से अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसमें पोटाशियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अच्छा। तो पोटाशियम सोडियम को बैलेंस करना किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डायलिसिस पे हो चाहे नॉन डायलिसिस पे हो। तो नारियल पानी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। अच्छा। कुछ कार्डियक पेशेंट्स होते हैं जिनका पोटाशियम कभी कभी फ्लक्चुएट करता है बहुत टाइम से, तो उनको भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन एज एन ऑल्टरनेट ग्रोइंग एज जैसे भी सब बच्चे होंगे घर में, एल्डरली पॉपुलेशन, उनको खुदा न खास्ता कोई कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है, तो दे कैन हैव नारियल पानी। अब जैसे लाइक हमारी एज ग्रुप के लोग हैं और ले हमें सकते हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नारियल पानी का क्या रोल है? क्यों देखिए, कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छा है? बहुत अच्छे हैं, इसमें पोटाशियम बहुत ज़बरदस्त है, इसमें भी अच्छा। विटामिन सी का कंटेंट भी है, हाँ। और इसमें ये मैग्नीशियम बहुत ज़बरदस्त है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको एकदम से एनर्जी बूस्टर दे रहा होता है। अच्छा, जैसे हम अगर आपकी पाउडर तबीयत ड्रिंक्स खराब बना है। के पीते हैं ना फ़ौरन हाँ, से हाँ। एनर्जी बूस्टर लेने के, इट्स बेटर टू हैव अ ग्लास ऑफ नारियल पानी। अच्छा। आई टुक अ लॉट ऑफ ORS ड्यूरिंग मेरे जो लास्ट डेज चल रहे थे Yes, 10th डे के तो बाद, आपको डायरिया हुआ था क्या? वहाँ नहीं, का डायरिया बीपी नहीं भी होता, लो हो रहा मुझे है। इतना बीपी लो होता था, एंड मैं इतनी ड्राउजीनेस और इतनी फटीक होती थी कि मुझे लगता था जैसे आई एम जस्ट लाइक ड्राउनिंग एंड स्लीपिंग। एग्जैक्टली, तो यू फिर हैव मुझे बीन डॉक्टर गोइंग ने ऑन बोला- विद कोविड ना, तो उसमें ORS इंडिकेशन है, सब ले सकते हैं। इट हैज सॉल्ट एंड सोडियम, Exactly. ठीक है, तो वो आपकी बॉडी को एकदम से आपकी थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स boost up को करता रिवाइव था, थोड़ा करता है। बेहतर fresh फीलिंग कर आती देता थी। बिल्कुल बिल्कुल। ORS इज गुड आइडिया, आप उसी के अंदर मैं तो कहती हूँ लेमन भी स्क्वीज जी, करके जी, ले जी, सकते हैं जी, टू बिल्कुल। बूस्टर एड इन एज अ विटामिन सी सोर्स। हाँ। तो ORS इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जहाँ पेशेंट्स हाई ब्लड प्रेशर के घर में होंगे ना, हाँ, वहाँ उनको पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस कंडीशन में अच्छा। कि दे शुडंट बी हैविंग ORS एवरी टाइम। उनके लिए हमें कैलकुलेटेड हनी वाटर, लेमनेड या मिंट वाटर, जैसे हम पुदीना और लेमन का ड्रिंक बना सकते हैं नींबू आइस के पानी। साथ। यस, नींबू पानी। हाँ। तो ये घर में बना हुआ नेचुरल उनको देना चाहिए। अदर देन दैट, वी बीइंग हेल्दी पर्सन्स हम ले सकते हैं नारियल पानी हो या ORS, सो वी कैन कंज्यूम इट, हाँ। क्योंकि इस मौसम में इतनी गर्मी है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और उस डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी इम्यूनिटी और गिर जाती है। सो विद दैट अच्छा, अब ये भी कह रहे थे कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खाएं, बर्फ वाला पानी। अब लोगों को तो आदत होती है ना ठंडा पानी है वो, तो अब बताएं क्या? ये हमें तो किसी ने शुरू में कहा पानी गर्म करके पिए, अब मेरे मियाँ गर्मी इतनी, AC में भी रहने को मना किया, वो पानी गर्म करके पी रहे हैं, अजीब सा। मैंने कहा मैं तो गर्म पानी में रूम टेम्परेचर पी लूंगी, यस, मगर दिस इज पानी आइडियली बेटर। चूल्हे वाला नहीं पी टेम्परेचर सकती। नहीं, ऑब्वियसली नॉट। जब हम हनी वाटर या हम स्टीम लेना चाह रहे हैं, स्टीम इज वेरी इफेक्टिव। वो कोविड को ट्रीट नहीं करी, बट इट्स क्लीनिंग द नेजल कैविटी, तो स्टीम बहुत अच्छी होती है। गर्म यखनियाँ आर बेस्ट, ठीक है, लेकिन आप हर वक्त तो नहीं पी रहे। हाइड्रेशन के लिए रूम टेम्परेचर का पानी या फ्रिज के टेम्परेचर वाला पानी इज़ फाइन। और इट्स नॉट लाइक आप आइसक्रीम्स नहीं खा सकते, आपको इस वक्त कैलोरीज और प्रोटीन का ज़्यादा कंजम्पशन करना है। तो आप जब कैलोरी और प्रोटीन को फोकस करेंगे तो उसमें आपके शेक्स भी आ जाएंगे, स्मूदीज भी आ जाएंगी, एंड देन अल्टीमेटली आई हैव टोल्ड यू द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स जो हमें गोश्त वगैरह से मिल सकती है। लेकिन ये है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस करें। अच्छा, अक्सर जिनको खांसी या गला का प्रॉब्लम है तो लीमू से जाहिर है वो और डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या करें फिर? लीमू पानी देखिए, नहीं लें? ऐसा मैंने तो कभी प्रैक्टिस में नहीं देखा। दीज आर जस्ट मिथ्स के दही और लेमन से गला खराब और खांसी हो जाती है। हाँ। कुछ लोगों को अगर शुरू से ही होती है तो दैट माइट बी द रीजन कि वो हो सकता है उनको ऐसी हो जाता हो वाकई। खटास तो होती है ना उसमें होती होगी, जाहिर है। हाँ, इट्स बिकॉज ऑफ द विटामिन एस्कॉर्बिक हाँ। एसिड जो उसमें होता है। लेकिन ये है कि इसमें आप गला खराब नहीं होता, लेकिन हाँ। आप सेफली ले सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ठंडे पानी में सूट नहीं कर रहा, दे कैन हैव जस्ट वेरी ल्यूक वार्म या वो तो हम गर्म पानी में ही लेते थे हनी और लीमू लेमन आपने डाल के ले लिया, दैट्स वेरी इफेक्टिव। हाँ। खांसी के लिए हनी इज वेरी गुड, इट्स लाइक एंटीबैक्टीरियल एंड शुगर पेशेंट क्या करें फिर? हनी को अवॉइड करें? उसमें दे कैन हैव 1 टीस्पून ऑफ हनी पूरे दिन अच्छा, में ना, तो वो अच्छा। अपने वो उसको 1 टीस्पून सुबह ले सकते हैं इवन हाँ। बिफोर नाश्ता। हाँ। तो वो हनी इज वेरी गुड विद कलौंजी, विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलौंजी, सो इट विल क्लियर द रेस्पिरेटरी। कलौंजी के ऊपर बात करूंगी मैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। कलौंजी खाई थी? बहुत रोज सुबह अम्मी यूज्ड टू कॉल नीचे से, बेटा कलौंजी खाई,
रोज खानी है, हाँ। ज्यादा से ज्यादा खाना हमें तो है। हमारे घर में जो यासिर जो है वो बाबा बन गया था, वो सबके मुंह में कलौंजी ला के डाला 7 दाने 7 दाने कलौंजी, चलो बेटा कलौंजी, खाओ। हाँ कलौंजी प्लस ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल इज वेरी ये भी। इफेक्टिव। एक छोटे से अच्छा, ब्रेक, वो हमने नहीं किया। एक ब्रेक के बाद आके टोल के नाक में एक ब्रेक के बाद आके फिर पूछते हैं कि और क्या क्या हमें खाना पीना चाहिए। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिर से गैदर करते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको हम जो शो दिखा रहे हैं वो बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट किया जाए। अगर खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए तो एक और सैम्पल पीस हमारे पास ये तो मैं सैम्पल ही कहूँगी क्योंकि ये लोग रिकवर्ड पेशेंट हैं और हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बुला के उनसे पूछें कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चीज़ इन्होंने खाई पी, किस तरह सर्वाइव किया। कोई ऐसी टिप है जो आप लोगों ने इस पूरे दौरानिए में जो 14 दिन आपने आइसोलेशन में गुजारे, उसमें कोई टिप आप देना चाहते हैं कि ये चीज़ हमने सीखी है नदा कि ये आई डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन तिलावत फॉर हमारे घर पे जितनी भी रिपोर्ट्स आई मेरे पेरेंट्स की, मेरे बच्चों की, मुझे लगता है आप इतने डेस्परेट हो जाते हो कि दिस इज़ दी ओनली थिंग यू कैन क्लिंग टू। यस बाकी खाने पीने में हमने रिलीजियसली कलौंजी बहुत खाई। कलौंजी की बात कर रहे थे हाँ, हम। कलौंजी हमने खाई बिकॉज अगेन वो कहते हैं कि सुन्नत इलाज है। हाँ। और सना मक्की हालांकि बहुत डिस्प्यूटेड है लेकिन हमने ली। हाँ, और हमें अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप आई थिंक प्रॉपर क्वांटिटी में लो तो। कितने पत्ते डालती थी आप सना मक्की की चाय में? अच्छा निदा, मुझे जो बताया गया था वो ये था कि आप 3 ग्लास में जो है 2 टेबल स्पून डाल के उसको इतना पकाएं कि 1 ग्लास रहे, लेकिन उस 1 ग्लास में से हम दोनों शेयर करते उसमें से भी अक्सर बच जाता था। हाँ। तो मुझे डायरिया नहीं हुआ, वहाज को थोड़ा सा हुआ था, जो मेरे जेठ हैं उनको हुआ था। अच्छा। लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, बल्कि मुझे लगा इट वाज बेटर बिकॉज आई आपका बोल एक रेगुलर चलता रहे तो यू ऑल्सो फील हाँ। फ्रेश। यही बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर मोती कि ये सना मक्खी क्या है, मतलब कि लोग इतना ज़्यादा उस पर कह रहे हैं कि हाँ भाई इससे सही हो जाएगा। हमें सब ने, ज़्यादातर लोगों ने हमें यही मशवरे दिए। सबसे पहला मैसेज आता था कैसी हो, ठीक हो भाई, सना मक्खी ज़रूर पीना। अच्छा, सना मक्खी तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग ना बहुत सारी चीज़ों पे सना मक्खी इतने साल से सब किसी को नहीं पता था ये क्या है बेसिकली। तो व्हेन इट स्टार्टेड रिवॉल्विंग, वो एक वायरल हुआ और फिर सबको इन्फॉर्मेशन गई और सबने शुरू किया। तो इट इज़ बेसिकली, अगर हम हिस्ट्री देखें तो इट्स अ लैक्सेटिव। आपकी कब्ज़ को ठीक करने के लिए ये हर्ब यूज़ होती थी पुराने ज़माने में भी, और ये अभी भी यूज़ होती है फॉर कॉन्स्टिपेशन, रिलैक्सेशन। अब होता ये है कि किसी को किसी का पेट टॉलरेट करता है, किसी का टॉलरेट नहीं करता। ड्यूरिंग दिस कोविड जब इसका बहुत ज़्यादा हाइप आया तो बहुत सारा ये केसेस भी आए कि लोगों को डायरिया हो रहा है और वो किडनी फेलियर में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से जब इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं थ्रू स्टूल या डायरिया की फॉर्म में, तो आपकी किडनी शट डाउन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, या वो एक्यूट इन्फेक्शन या किडनी फेलियर की तरफ जाती है बहुत ज़्यादा डीप पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से। अच्छा। यही बात है कि कोविड में न्यूट्रिशन की कोई गाइडलाइंस अभी तक फाइनली नहीं आई हैं, लेकिन दुनिया में इसमें रिसर्चेस हो रही हैं। सिमिलर टू द हर्ब्स, जितनी हर्ब्स हैं जो हम सना मक्खी का जिक्र करें, इसमें कोविड का ट्रीटमेंट प्रूवन नहीं है। इट्स नॉट प्रूवन कि ये कोविड को ट्रीट कर देगा, सिर्फ ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, क्योंकि इम्यूनिटी बेहतर कर देगा, आपका लैक्सेटिव इफेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि पेट का ताल्लुक है इम्यून सिस्टम से, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो हमारी स्टमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और उसमें सबसे अच्छी बात टेक्निकली अगर मैं बताऊँ तो हमारे पेट में 2 किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरियाज हैं। अगर एग्जाम्पल देखें बैड बैक्टीरियाज की, तो वो हमारे इन्फेक्शन की थ्रू आ रहे होते हैं और फिर वो उसमें मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। हम अनहाइजेनिक खाना खा रहे होते हैं, वहाँ से हमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं अपनी जगह में रहते हुए। जो गुड बैक्टीरियाज हैं उसमें उनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। अच्छा। प्रोबायोटिक्स बेसिकली आपके दही, दूध, चीज़, ठीक है, नेचुरल फर्मेंटेड चीज़ों में ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और प्रोबायोटिक्स का ये रोल होता है कि वो आपकी पेट के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको हेल्दी रखता है। आप जो खाना खा रहे हैं उसका एक एक न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब करेगा और आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा, यहाँ जो है लोग वहम की वजह से भी, और कि हमें ना हो जाए और हम पहले से ही अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, बहुत गरम गरम चाय बना के पी रहे हैं ना, लाइक अदरक की चाय, कलौंजी की और दालचीनी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो लोगों के ना मुंह में
छाले होना शुरू हो गए। हमारे हमारे साथ अब भी। उनकी कोई लिमिट नहीं है जी, अभी ये अदरक की पी ली चाय, अभी दालचीनी की पी ली, अभी कलौंजी की पी ली, पूरा दिन चाय बन रही है ना, पक रही है। अच्छा, अब ये भी हो रहा है कि कितनी मिकदार एक अच्छा, आम इंसान हाँ को राइट, दी। देखिए अभी मैं हनी वाटर, मिंट वाटर की बात करी थी ना, ORS की मैंने डिस्कशन कर ली, ये सब हाइड्रेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है। अब एक लॉजिक मेडिकली अगर हम देखें हाइड्रेशन की ये भी है कि जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारे लंग्स में जो हम कहते हैं ना बलगम, या जो एक फ्लैम कह लें उसको मेडिकल टर्म में, वो थिक होता है। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो आपने कभी नोट किया होगा कि अगर आपको खांसी नज़ला बहुत बुरा हो, पानी ज़्यादा पियो तो आप खांसी में बलगम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं। तो पानी का एक रोल लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना भी है, ठीक है। तो अब जिस तरह आप बता रही हैं कि गर्म चीज़ें, अदरक इज़ वेरी इफेक्टिव खांसी के लिए, हनी इज़ इफेक्टिव, कलौंजी इज़ इफेक्टिव, गार्लिक में एलिसिन है जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी उसमें है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी, वो भी लिया जा सकता है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। कितनी? फॉर एग्जाम्पल गार्लिक है तो एक छोटा आपने जवा या एक दो नहीं, उसके जो मैं ले चाय लिए। की बात कर रही हूँ। चाय इज़ नॉट नेसेसरी मेरे ख्याल से इन चीज़ों। अदरक की चाय इज़ वेरी इफेक्टिव खांसी में, बहुत पुदीना, अदरक, लेमन डाल दें आप उसमें, नहीं, लोग तो दालचीनी। आमतौर पे खांसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ, ऐसे ही शुरू कर दी ना पहले से ही। खुद से लेने की जरूरत क्या है? अगर Actually, आपको आप मील को mentally बैलेंस इतना करना आ गया, डर पानी होता आप है। नेचुरल नॉर्मल वहम हो पानी गया ना पिए। बहुत। exactly. बेड में बहुत It सारी has ऐसी no- हाउसवाइफ्स हैं, उनके मुंह में छाले पड़ गए हैं, हाँ। कलौंजी की चाय और पता नहीं क्या क्या पी पी तो के कोई तेजाबियत हो सिग्निफिकेंट गई रोल है। नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको खांसी या लंग्स में जकड़न की शिकायत ना हो, आपको कोविड ना हो, खुदा ना खास्ता, इतनी गर्मी में ऐसे flu, नहीं। ज़रूरत नहीं है। बस सुबह निहार मुंह कलौंजी खा लो, काफी है। एक्सेलेंट, और पूरा दिन पानी 1-1 घंटे पे आप पीते रहिए और हाँ। एब्सोल्युटली यू विल बी फाइन। अच्छा। इसमें कोई ऐसी वो ड्रॉबैक्स नहीं है। लेकिन नेचुरल चीज़ें जो किचन में से निकली हैं ये सारी ना, ये अच्छी हैं, लेकिन इसी कोई फिक्स डोज इस वक्त ना डिफाइंड नहीं है कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स में या रिसर्च में प्रूव हुई थी हो। इसके अच्छे बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक्सेसिव लेने से फिर लोगों को प्रॉब्लम्स होती Problems भी हैं। तो होती जब आपको कोई सिम्टम्स हो तो एटलीस्ट दिन में 2 कप आप अदरक की चाय ले लीजिए, हाँ। एक सुबह एक शाम में। अच्छा, अब जैसे हम Not फोन more. करते हैं, पूछते हैं क्या खाएं, अभी हमें कोरोना हो गया, हम क्या खाएं, तो वही जो आमतौर पे खाने घर में बनते हैं वो खाएं। Yes. अब हमारे घर में आमतौर पे क्या बनता है? बिरयानी, निहारी, पाए, भुना हुआ कीमा, सब्जी, इतनी टेक काली, अवे इतनी भुनी हुई। टेक अवे मील्स ऑर्डर हो जाते हैं मेजॉरिटी आजकल लोग घरों आमतौर पे में। बेसिकली हमारे घर में ये बनता है, तो इसलिए हमने वो वाली जो बात है कि जो घर पे बनता है वो खाएं। तो घर पे हमारे बहुत अच्छा खाना नहीं बन रहा होता, ये हम सबको अच्छे से पता भी है। सालन हम इतना भुना देते हैं कि वो अजीब उसका रंग हो जाता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन। तो इसीलिए मैं शेफ फराह से ये पूछूंगी जो हमारे साथ हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। है। शेफ फराह से मैं पूछूंगी कि कोई ऐसे खाने जो वाकई हमारे घर पे बनते हैं, लेकिन उसमें क्या इधर उधर से छुपा के डालें कि वो हेल्थ वाले खाने बने। बिल्कुल हेल्दी खाने, क्योंकि हमारे एक आदत हो गई ना मिर्च मसालों वाले ऐसे खाने जो हमें नुकसान ही देते हैं, या मज़ा नहीं मोटापा आता ना करते फिर हैं, उसके या बगैर। ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं, या फिर किडनी में कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट आता है। मैं वही खाने थोड़ी सी चीटिंग के साथ, क्योंकि हम जब क्वारंटीन में होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमारा दिल चाहता है खवातीन का चटपटी चीजें खाएं। भाई हाँ। चाट ला दो, बाहर की चाट नहीं खानी, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरी है। खवातीन का सिर्फ तब दिल चाहता है जब वो एसिम्प्टोमेटिक हो, अगर उन्हें कोरोना हो जाए। अगर उनको सिम्टम्स होंगे यासिर और वहाज जैसे, तो फिर वो उनका दिल ही नहीं चाहेगा कुछ दिल ही खाने नहीं चाहेगा। लेकिन क्योंकि आप घर में रहना है, खाना हाँ। है, हेल्थ भी बनानी है आपकी, आपको फाइट करना है इस वायरस से, तो मैंने सोचा मैं ऐसी चाट बनाऊं, क्योंकि चाट जो होती है ना वो दिल चाहता है बाहर ये से तो सही मंगवाओ, कह रही हैं। लेकिन हम नहीं मंगवा सकते, मंगवाना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कौन से मसाले, कौन सी सॉस, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया हाँ। सॉस जो होती है प्रिजर्वेटिव, उसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सॉस भी ऐड करूंगी, लेकिन सबकी सब घर में बनी हुई, क्या है फ्रूट से बताएं? बनी हुई। हाँ। अच्छा, मैं यहाँ पे मकई की चाट, क्योंकि चना चाट भी आप खा सकते हैं, खा खा के थक गए, थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, तो मकई मैंने ले लिए, कॉर्न, इसको बॉईल कर अच्छा, लेकिन ये भी तो टिन से लिए, अब क्या करें? ये भी तो नहीं, टिन में आप मिल रहे हैं। फ्रेश ले लें, आप फ्रेश Fresh लेके इसको boil बॉईल कर लें, करें, that मिल would be जाता है मार्केट में आसानी से। अच्छा। आपको मिल जाता है, आप उसको साफ करें, इसके भिगोए, जिस तरह से चावल भिगोए जाते हैं, उसके बाद अब इसको बॉईल कर ले अच्छी तरीके से, अच्छा। तो आपके पास मिल जाएगा। कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं। तो ये मैंने इसमें ले लिए हैं। हाँ। और इसमें मैं शामिल करूंगी आलू, जैसे चाट में हम आलू शामिल करते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखना है। आलू हाँ। तकरीबन 1 अदद दरमियाने साइज का। इसके साथ मैं ग्रीन सब्जियां भी शामिल करूंगी, क्योंकि थोड़ी सी चीटिंग करनी है, बहुत अच्छा बनाना है। तो ये मेरे पास है पालक, वो सॉरी बंद गोभी है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। खीरा शामिल कर रही हूँ, बहुत ही बारीक बारीक चॉप हाँ। किया हुआ, तकरीबन बहुत कम क्वांटिटी में, ताकि आपको वो सैलेड वाला जायका ना आए।
आम मैंगो वो अरे भी मैं वाह! शामिल कर रही हूँ इसके ये बड़े अंदर। मज़े की बन रही है मज़े भाई। वाली ये चाट बनने वाली है। उसके साथ थोड़ी सी प्याज चॉप की हुई, बिल्कुल ज़रा सी, तकरीबन 1 टेबल स्पून होना चाहिए। अच्छा, अब बारी आती है सॉस क्योंकि इमली के बगैर, चिली सॉस के बगैर, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा, इमली में भी विटामिन सी है। यस इट हैज लेकिन मैं इमली भी नहीं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या मैंने करें? यहाँ पे आलू चा शामिल किया है क्योंकि थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है ना, आलू चा खट्टा मीठा सा होता है, उसको अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर आलू लिया चा है। या आलू बुखारा? आलू चा, आलू चा, आलू चा, ये अच्छा। वाला आलू चा। ठीक है। बहुत से लोग आलू बुखारा भी कहते हैं, लेकिन आलू बुखारा ड्राई होता है। हाँ, ड्राई वो होता dry है। होता है। तो ये मैंने इसमें ये सॉस ये इसके अंदर डाल दी, थोड़े थोड़े सिर्फ आलू चे का सॉस है बस? बिल्कुल छिलको समेत? पल्प हो गया हाँ। इसका। पल्प हाँ। पल्प है इसका। पल्प मैंने इसको पल्प समझ लो, इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है मैंने, अच्छा, थोड़े ठीक इसके है। छोटे छोटे से चंक्स भी आ रहे हैं। अच्छा, ये है आड़ू। ठीक है, अच्छा। आड़ू है, उसका थोड़ा सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, इसका हाँ। थोड़ा सा जूस भी आ रहा है और आड़ू भी आ रहे हैं, क्योंकि इससे खट्टा मीठा जैसे सॉस होती है उसका टेस्ट Exactly, आता है। exactly. जिस तरह मैंने पास्ता बनाया था, कोई सॉस नहीं ऐड किया था, हाँ। मैंने सारी सब्जियां उसमें डाली हुई थी। ये है क्योंकि मीठी चटनी भी तो होती है, लेकिन ये मीठी चटनी मैंने खजूर से बनाई हुई है। खजूर से बनाई है कैसे मीठी बनाई है चटनी? ये वाली चटनी जो है? थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है, खजूर तो को? ये हाँ ये सॉस बन गई। अच्छा। किसी को पकाया नहीं है क्योंकि मतलब इसमें तो बहुत सारे विटामिन आ गए इस चाट में। खजूर is a सारी चीजें complete आ गई meal, इसके it's अंदर। excellent, बिल्कुल। और हमने मसाले बहुत कम ऐड करना है। ये वाइट वाला जीरा है कुटा हुआ, वो भी भुना हुआ, और इसके अंदर काली मिर्च है और काला नमक, बस। ये हमारी चाट तैयार हो चुकी है, खट्टी मीठी सी चाट। आपने इसको मिक्स rich in करना है। antioxidant, vitamin C, lot of beta carotene. वाओ वाओ वाओ, जबरदस्त। ये आपकी मजेदार सी चाट और बनी मुझे है। लगता है ये टेस्ट में बहुत अच्छी होगी, जो आपने कॉम्बो बनाया ना चीज़ों हाँ, का, हाँ। वेजिटेबल, फ्रूट और आपने Fruit, सारी चीज़ें। क्रंचीनेस, वो सारी चीज़ें ऐड इन की हैं। फिर सॉसेज जो हैं अलग अलग फ्रूट्स के, हाँ, वो बहुत वो मज़ेदार बहुत हैं। ज़बरदस्ती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल से एक बाउल खा लेंगे तो आपको शाम तक कुछ खाने की आपको वो क्रेविंग ही नहीं हाँ, होगी, इतना हाँ। आपका पेट भी भर जाएगा और आपको एनर्जी मिलेगी। Exactly. क्योंकि नहीं तो हम चाहते हैं कि आपकी एनर्जी आपको मिले, जो आपको इतनी वीकनेस हो जाती है हाँ। वो आपकी कवर हो जाए। और घर के खाने खा के हम मुंह भी खराब, जायका खराब हो जाता है, हम वो खा नहीं सकते ज़्यादा, हाँ। तो फिर आप भूखे रहते हैं, कमज़ोरी ज़्यादा आ जाती है। हाँ। तो ये बच्चों को भी खिलाएं, आप भी खाएं, हेल्दी भी रहेंगे, एक्टिव बिल्कुल। भी रहेंगे। और अगर आपको वायरस है तो वो जल्दी भाग जाएगा, और नहीं है, अल्लाह ना करे, तो वो आएगा भी नहीं आपके करीब, आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, और क्या सिखा रही हैं आप? अच्छा, ये मैं तो यहाँ बड़ी मज़े पर की ये डिश तो है। मैंने ये बना लिया। इसके अलावा मैं ओट्स के मैं कबाब बनाऊंगी। ओट्स के ठीक है जी, कबाब? ओट्स के मैं कबाब बनाऊंगी, बड़े अच्छा। मज़ेदार से कबाब हैं उसके, ज़बरदस्त से। अच्छा, ओट्स को मैंने क्या करना है, पहले इसको लेके इस तरह से आपने ले लेना है। आप तो दूध में भिगो के सुबह नाश्ते में तो बहुत खाते होंगे। गर्म पानी में मैंने इसको थोड़ी देर भिगो देना है, 5 मिनट। उसके बाद इस तरह से फूल जाता है। इसमें मैंने शामिल कर दिया है दरमियानी हरी मिर्च, क्योंकि ज़्यादा तेज़ ना हो ना, दरमियानी हरी मिर्च। अच्छा। छोटी वाली बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, स्पाइसी ठीक सी है। होती है, तो आप दरमियानी हरी मिर्च तकरीबन 1 अदद, इस फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर लोबिया जो है, थोड़ा सा लोबिया लिया है, 2 टेबल स्पून बॉईल ओट्स को करके। पकाएंगी कैसे? क्या भिगोया है आपने? किसको? ओट्स को, हाँ। ओट्स को भिगोया मैंने, थोड़ी सी देर गर्म पानी में भिगोया है। अच्छा। थोड़ी सी देर मैंने भिगोया, 5 मिनट में तो गल जाता है। अच्छा। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, देखिए 5 मिनट में ये सॉफ्ट हो ठीक गया। है। इसको पकाना नहीं है, गर्म पानी इसके अंदर डाल देंगे तो ठीक ये है। सॉफ्ट हो जाएगा। हरी मिर्ची 1 अदद डालिए चॉप करके। लोबिया है, उसको बॉईल कर लिया था, बॉईल करने के बाद 2 टेबल स्पून है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी इस कबाब में हरा धनिया, साथ में मेरे पास ये पिसा हुआ, ग्रेट किया हुआ नारियल है, वो मैं शामिल करूँगी। अच्छा। तकरीबन 1 टेबल स्पून। उसके अंदर मसाले बहुत कम, वही काली मिर्च, हाँ। उसके अंदर काला नमक और वाइट ज़ीरा खुशबू के लिए, ठीक और है। साथ में मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च, बस इतने से मैंने मसाले शामिल किए। और इसके साथ मैं शामिल करूंगी इसमें पालक, छुपा क्योंकि के। चीटिंग करनी है ना थोड़ी हाँ, सी ये छुपन हमने। पालक छुपाई। में तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने बारीक बारीक इसको, क्योंकि फ्राई होगा तो पालक पता भी नहीं चलेगा। ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी। सोया, ग्रीन सब्जियों का ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सोया को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है, धो लेना है, इसके अंदर मिक्स करके फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बना जरा के दिखाएं इसको बना कबाब के ना मैं। बनाऊंगी। अच्छा, तो मैंने ओट्स में क्या अंदर मौजूद है, क्या ताकत है? ओट्स जई को बोलते हैं। हमारा 3 कैटेगरी के वीट है, एक तो गंदम है, वीट, बार्ले इज जौ एंड ओट्स इज जई। अच्छा। सो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, हाँ। और इसके अंदर आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं, जो कि हमारा मेन स्टेपल फूड के लिए होता है ना। अच्छा। तो हम जब कोई भी ब्रेकफास्ट सीरियल के तौर पे जितने लोग ले रहे होते हैं, तो इसको ये नट्स डाल के हनी के साथ और मिल्क के साथ इन्हांस करते हैं, हाँ। तो इट मेक्स अ कंप्लीट मील। अच्छा। इट हैज़ विटामिन B6 एंड B12 थोड़ा हाँ। अमाउंट में, लेकिन फाइबर कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये जो विटामिन बी है अक्सर होता है ना, जैसे आप
जब आपको वीकनेस होती है, आपकी नसें चढ़ रही होती है ना, मसल पुल हो रहे हैं, नसें चढ़ रही हैं, तो विटामिन B6 या दे आर 12 कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 कहा जाता है ना कि खाएं आप B12 और B6 कहते हैं। B6 और B12। तो इसका नेचुरल सोर्स तो आपके फ्रूट्स तो हैं, लेकिन अगेन B12 इज का एक्सीलेंट सोर्स आपके मीट प्रोडक्ट्स हैं, जो हम अच्छा। सी फूड और रेड मीट की बात कर रहे हाँ। थे। और बाकी B6 आपको नेचुरल प्लांट सोर्स से भी मिल रहा होता है, जैसे आपके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हाँ। इसमें B6 की क्वांटिटी अच्छी होती है। अच्छा। सो वहाँ से भी ले रहे होते हैं। फिर इसको हर वक्त खाने के बजाय आप सिर्फ नेचुरल सोर्स से अपनी डाइट को कवर करें तो दैट्स बेटर। अच्छा, जैसे आपके हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स जैसे आ रहे होते हैं, उनकी डाइट में आप लोग क्या उनको दे रहे होते हैं? अच्छा, हमारा जो मेन्यू है वो मील्स पेशेंट के 3 मील्स और 2 स्नैक्स पे बेस कर रहे होते हैं। अच्छा। तो उसमें जो नॉर्मल खाना हम घरों में बना रहे हैं, दैट द मेन्यू इज सेम, नथिंग अच्छा। वेरी डिफरेंट। यस, रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले जब हमारा कोविड पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा एडमिशन्स हो रहे थे, तो मैंने पेशेंट्स को डाइट में अब हम स्पेसिफिकली हनी कलौंजी ब्रेकफास्ट में अच्छा, और कलौंजी हनी आप लोग मतलब पेशेंट्स को दे रहे हैं। दे रहे हैं। स्टार्टेड, यस। और उनको एक मील में हम ऑलिव ऑयल ड्रिजल्ड ऑन एनी दाल या वेजिटेबल के ऊपर वो अच्छा। डाल के अलॉन्ग विद प्रॉपर मील के एक योगर्ट भी हो, सैलड भी साथ में हो, और मेन कोर्स में प्रोटीन अच्छा। का कोई भी एक डिश होती है, एंड देन वेजिटेबल या दाल जो बनी हुई होती है, हाँ। वो पूरे कॉम्बिनेशन की एक पूरा मील जा रहा होता है। अच्छा। और बाकी नरिशमेंट्स बीच में जा रही है, तो इसके कैन बी फ्लेवर्ड मिल्क या इट कैन बी सैंडविचेस एंड इट कैन बी योगर्ट सिंपल। जो अच्छा, बहुत सारी ऐसे जैसे स्मूदीज, कोई ऐसी चीज़ें आप हमें बता सकती हैं जिसकी मदद से लाइक हम अपने घर में इस चीज़ को रखें शामिल? जिस तरह मैंने भी प्रोबायोटिक्स की बात की थी, तो स्मूदीज, लस्सी और शेक्स जो है ना, दीज आर द 3 बेस्ट सोर्सेज ऑफ हैविंग प्रोबायोटिक्स। तो आप 1 से 2 ग्लास अगर एवरेज फैमिली में किसी की रिक्वायरमेंट है डेली प्रोडक्ट्स की, तो उसमें लस्सी नॉर्मली सबको पता है कैसे बनती है। स्मूदीज बेसिकली बनती हैं आप योगर्ट, फ्रूट और हनी का कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। अच्छा। सो इट कैन बी एनी सीजनल फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंगो रखा हुआ है, हाँ। मैंगो काटा आपने, उसमें 1 कप योगर्ट डाल दिया, उसे 1 टेबलस्पून हनी डाल के आपने उसको आइस के साथ या हल्के से मिल्क डाल के उसकी कंसिस्टेंसी थिन करने के लिए आपने उसको ब्लेंड कर लिया। सो इसमें 3 कॉम्बोज आ जाएंगे, एक हनी का एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, फिर आपका कैल्शियम फ्रॉम द मिल्क और योगर्ट, आपने जो भी सोर्स यूज किया है, और फ्रूट आपका वैसी विटामिन से रिच होता है, तो वो आपको 3 कॉम्बिनेशंस मिल रहे होते हैं। Okay. अगेन यू कैन गो फॉर मिल्क शेक्स। आजकल बच्चे हैं घर में, सब लोग घर में यूजुअली, सो टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन शेक भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो मिल्क शेक बन सकता है। खजूर इन्होंने सैलड में ऐड की है, तो खजूर इज अ कंप्लीट। हाँ, तो खजूर तो ऐसे भी खा लेना, ऐसे भी खाएं, वो बहुत क्विक एनर्जी बूस्टर है। हाँ। सो आप लोगों ने खजूरें खाई? वुड बी इक्वल मैं टू तो अ बहुत मील। खाई। तो 3 खजूरें विल बी लाइक एक सर्व। आपने 1 ग्लास अगर शेक बनाना है तो उसमें हाफ अ मैंगो, 3 खजूर, हाँ। आपने 1 ग्लास फुल मिल्क डाल दिया और उसको ब्लेंड कर लिया। हाँ। तो आइस के साथ ब्लेंड करने में फ्लेवर अच्छा आ जाता है। शुगर ऐड ना करें, दैट्स बेटर, क्योंकि हम शुगर सॉल्ट को ज़रा कम यूज़ बता रहे हाँ। होते हैं। सो शुगर जहाँ फ्लेवर चाहिए तो ऐड ऑन हो सकता है, और एल्स हनी इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अच्छा। लेकिन ये कि आप फ्रूट इतना ही और खजूर इतनी स्वीट होती है कि आपको हाँ। उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत तो है। इस आपके कबाब हुए थे फरा? हो गई है। दिखाएं जरा कबाब की शक्ल, देखो। दिखाएं कि कैसे ओट है ना, कितने हेल्दी है। ओट्स है इसमें, बीन्स इसको अंडा लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये और ऐसे फ्राई हो पालक जाती है, हरी मिर्ची है इसमें, जी, हरी मिर्ची है। कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिशन का। डॉक्टर बहुत साहब, अच्छा एक combination। सवाल पूछना था मैंने। एक ओट्स आते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट बॉक्स में होते हैं, तो वो यूज़ करने चाहिए या नहीं? वो प्रोसेस्ड होते हैं या नॉन प्रोसेस्ड? आई डोंट नो। प्रोसेस्ड होगा कि जो कमर्शियल रेडी टू कुक होते हैं ना ओट्स, वो प्रोसेस्ड होते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन अच्छा रहता है, लेकिन जितना नेचुरल आपको मिलेगा ओट्स से, उसका तो इम्पैक्ट ही न्यूट्रिशन तो बेसिकली वो जो एक रोल्ड ओट्स आते हैं वो खाने चाहिए? खा सकते हैं, रोल्ड भी खा सकते हैं, दूसरे वाले भी क्विक कुक वाले जो होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन विद अ फुल ग्लास ऑफ मिल्क एंड सम नट्स इनटू योर सीरियल बोल। हाँ। तो स्पेशली किशमिश एंड इंजीर, दे आर वेरी वेरी बेस्ट। किशमिश और इंजीर, हाँ, इस वक्त के लिए कहा जा रहा है, खास तौर पे इंजीर खाने का, इंजीर बिल्कुल। का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग नहीं खाते। आई मेक इट लाइक अ हलीम अपने बच्चों वी के डू लिए। इट द अदर वे, हम उसको Yeah, that's it. नमकीन हलीम करके हो खाते गया हैं, हम या जैसे कॉर्न हलीम की सूप तरह टाइप खाते जिस हैं। तरह बन जाता है, यू हाँ, नो, चिकन डाल हम दिए नमकीन, बिकॉज इसमें। मुझे लगता है पूरा एक मील हो जाता है। बिल्कुल। रादर देन कि आप उसको मीठे की तरह खाओ, लेट्स से सीट इट एज अ मील, तो हम उसको हलीम की तरह खा लिया। जैसे मैंने आगे से बोलता हूँ उसमें कीमा ऐड कर दो, एंड देन वी कैन ईट इट एग्जैक्टली, लाइक तो वो प्रोटीन कार्ब्स का बहुत अच्छा हाँ, कॉम्बो आ जाता है। उसमें आप exactly। बटर ऐड कर सकते हैं बच्चों के लिए, और एल्स अपने लिए ऑयल ऐड कर सकते हैं फॉर द Our kids also eat। बच्चे भी हमारे बहुत खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। ओट्स है ना, ओट मील, यस, ओट मील्स हो सकते हैं, ओट्स हो रहे हैं या बार्ले भी हो सकता है, दैट इज जॉ।
हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम आएंगे वापस और डॉक्टर बिल्किस भी होंगी, उनसे हम पूछेंगे बहुत सारी चाय के तरीके और भी बहुत सारे हर्ब्स के बारे में। तो हमारे साथ रहेगा, वही वाली बात कि इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं हम, लेकिन इसको अपने ऊपर अप्लाई करना, प्रैक्टिकली अपने घर में किस तरह करना है ये आपने सोचना है कि किस तरह छुपा छुपा के ये सब खाने खिलाने जो बच्चे नहीं खाते और आपके घर के बुजुर्ग भी नहीं खाते। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतनी सारी बातें हम ब्रेक के दौरान भी कर रहे होते हैं और कोई चुप ही नहीं हो रहा। डॉक्टर बिल्किस भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। एक अभी हम ब्रेक के दौरान डिस्कशन कर रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। वहाँ कुछ बता रहे थे आपने, क्या किया वहाँ जो हम कर सकते हैं? जी, मैं ये बता रहा था कि सिंस द टाइम लॉकडाउन शुरू हुआ था तो निदा हमने बेसिकली ऑब्वियसली ये होता है कि आप हर दूसरा एक दूसरे को हेल्प कर रहा होता है, तो हमने कहीं से सुना था कि जी जैसे धूनी जो होती है बेसिकली जो आप कोयले के ऊपर डाल के देते हैं, जस्ट लाइक कि आप अपना बखूर जलाते हैं या ऊद जलाते हैं घर के अंदर, जैसे अरब बहुत जलाते हैं, तो उस तरह एक हर्बल एक चीज़ आती है, मैं उसको मुझे नहीं एग्जैक्टली पता वो क्या है, बट वो उसको कहते हैं हर्मल। हर्मल, हाँ जी, और वो हर्मल सीड्स होते हैं, जैसे जीरा होता है उस टाइप का, थोड़ा सा मोटा होगा और वो आपको किलो के लिहाज से मैं ढूंढ रही हूँ उसकी कहीं पिक्चर मिल जाए, अभी है नहीं। किसी भी मतलब ये पंसार की दुकान पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी मैं पिक्चर भी आपको दिखा रही हूँ। इनिशियली बहुत सस्ता था अब महंगा हो गया है काफी। अच्छा, तो क्या आप लोग करते थे लॉकडाउन के बाद से उसकी धुनी देते थे? हाँ जी, ये होता था कि एवरी ऑल्टरनेट डे मैं जैसे कुक को बोलता था जी कोयला जलाओ, तो वो एक फ्राई पैन बना लिया था उसके अंदर, तो वो जब बिल्कुल स्टोन रेड हो जाता था कोयला, तो उसमें फिर आई यूज्ड टू पुट हर्मल, जैसे चम्मच से डाल कर, और उससे पूरी मैं आपको दिखा दूं हर्मल। हाँ, ऐसे होता ये इसी टाइप का ये होता है, हर्मल इस तरह की है, पंसार की दुकान से। हाँ जी, तो अच्छा, तो फिर उसमें आप डालते थे कोयले पे डालते थे तो ऑटोमेटिकली जैसे धुआं निकलना, हाँ जी, धुआं निकलना वो आप पूरे घर में, हम पूरे घर में ऑल ओवर देते थे। बेसिकली क्या कहा जाता है, डिसइंफेक्ट करने के लिए? हाँ, बेसिकली ये होता है जी डिसइंफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा है, बट उसके साथ साथ जैसे घर में कोई भी नेगेटिविटी हो या कोई भी फॉल्स पावर्स हो, जैसे मतलब लोगों का अटेम्प्ट होता है, बिलीव होता है कि जी जादू टोना हो गया या कुछ हो गया, तो उस सब के लिए भी दिस इज वेरी हेल्पफुल। अच्छा, एंड आई एम नॉट श्योर बट प्रोबेबली बिल्किस आपा कैन सजेस्ट कि ये शायद मतलब पहले वक्तों से ये चलता आ रहा है और लोगों को पता नहीं है इस बारे में। अच्छा, हर्मल जो है ना बहुत अच्छी जड़ी बूटी है और ये भी तिब्बे नबवी में ये शियाटिक नर्व का, और अगर शुगर किसी की बहुत हाई हो जाती है तो पिंच हर्मल लेने से सही मतलब कि बैलेंस हो जाती। शुगर की भी बहुत अच्छी दवा है और इसको मगरिब से पहले दिया जाता था। कहते हैं कि ना, देखिए ये बातें कि जैसे जादू और ये असरात वगैरह जो है ना, जब एक वक्त ठहर जाता है तो ये जो है ना उस वक्त आपके घर में आते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि उस वक्त अगर आप हर्मल और लोबान की धुनी अपने घर में देंगे तो ये चीज़ें आपके उसकी खुशबू से ये चीज़ें आपके घर से चली जाती हैं। अच्छा, आती नहीं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप कोरोना पेशेंट है उस वक्त नहीं देना, उस वक्त नहीं देना है, उस वक्त धुनी आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि वो आपके लंग्स के लिए अच्छी नहीं होगी कि वो फ्यूम्स होंगे, इसीलिए इसको हम आपको जनरली बता रहे हैं। अभी अगर आपके घर में कोई पेशेंट नहीं है तो आप जनरली दे लें, वो एक वो भी बना हुआ होता है कि बच्चा जी बलाएं टल जाएंगी। अच्छा, बलाएं के अलावा मच्छर भी टल जाते हैं। हाँ, बलाएं तो टलती हैं, मच्छर भी टल जाते हैं, मक्खी, मच्छर, छिपकलियाँ, ये एंटी इंसेक्टिसाइड की हाँ, हर चीज़ के लिए हर्मल जो है ना बहुत अच्छा है अगर दें। और अगर मतलब कि हर्मल से अगर नहाया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे बेरी के पत्तों से नहाते हैं, ऐसे हर्मल को पोटली बना के गर्म पानी में डाल के उससे नहाएं तो उससे भी आपको बहुत सुकून मिलता है। ओके, हमने ना जब हम आइसोलेशन से बाहर आए थे तो हमने अपना रूम ऑलमोस्ट 3 दिन तक इस्तेमाल नहीं किया था, तो अच्छा। उसको भी डिसइंफेक्ट करने के लिए मैंने बहुत प्रॉपर मतलब अच्छी क्वांटिटी में हर्मल का पूरी धुनी अच्छा, दी थी। डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज भी हैं जी हैं जो आपके घर को आके डिसइंफेक्ट करती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ऐसे वो बिल्कुल, आप उनसे भी रुजू कर सकते हैं अगर कोरोना के पेशेंट आपके घर में है तो बेहतर रहता है। ये क्या है? अच्छा, तो खाने का मैं पूछना चाही थी फरा, अब आप क्या सिखा रहे हैं? बड़े मजे की रेसिपीज कबाब बना ली हमने, चाट बना ली, तो चावल भी तो होने चाहिए ना, चावल के बगैर तो मजा ही नहीं आता। बिल्कुल। लोबिया पुलाव हम बनाते रहते हैं, बीफ पुलाव, चिकन पुलाव, लोबिया पुलाव बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं। बनाना चाहिए क्योंकि लोबिया कितनी अच्छी है, बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल प्रोटीन्स हैं, प्लांट का बहुत बेहतरीन प्लांट सोर्स है ऑफ अ प्रोटीन। लो बायोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं इसको, लेकिन बहुत अच्छा प्रोटीन है इसके अंदर। प्लस इसके अंदर आपको B12 और
बी कॉम्प्लेक्स। पंजाब में तो लोबिया काफी खाया जाता है, लेकिन सिंध में कम है, कम खाया जाता सिंध में नहीं और खाया आपने जाता। देखा कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, हाँ, वो सोयाबीन को और बीन्स, रेड बीन्स और वाइट बीन्स को बहुत यूज करते हैं। सो दिस इज देयर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा अच्छा, बताएं फरा क्या रेसिपी हाँ, है? इसके हम पुलाव बनाएंगे। पुलाव में मैंने लोबिया के साथ साथ मैंने सब्जियां ली है, वो सब्जियां जो हम लोग खाते ही नहीं है, हम कहते नहीं ये मुंह में आ रही है, अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मैंने इसमें ऑयल ले लिया है, मैंने सारे खाने बनाए, चाट में तो ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, कबाब भी मैंने बिल्कुल शैलो फ्राई किया है, लाइट सा। और ये जो मैं पुलाव बना रही हूँ, 1 टेबल स्पून से मैं ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, और दरमियानी साइज़ की प्याज ऐड कर दूंगी उसके साथ। प्याज के साथ साथ मैंने यहाँ पर सब्जियाँ जो ली हुई है मैं वो आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें पालक का इस्तेमाल किया है, छोटी वाली मेथी का इस्तेमाल किया है, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है, और सलाद पत्ता। लेकिन सलाद पत्ता सबसे लास्ट में जाएगा, जब हम पुलाव में धनिया डाल रहे होते हैं उस वक्त जाएगा सलाद पत्ता उसके अंदर। तो ये जो सब्जियाँ थी मेरे पास वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। कड़ी पत्ता है मेरे पास, छोटी मेथी है, आप चाहें तो पालक भी इस्तेमाल कर सकते, मैंने पालक इस्तेमाल किया है, लेकिन सोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक तो डालना ही है, आपने लाजमी डालना है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। बहुत कम मसाले और बहुत झटपट बनने वाला है। चावल को पहले से आप बॉईल कर लें, जिस तरह से हम बिरयानी के चावल बॉईल करते हैं। 1 अदद टमाटर, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लोबिया जो है वो बॉईल कर लिया था, आप मिल जाता है आसानी से। आपको इसको वॉश कर लें, इसको भिगो दें, भिगोने के बाद उबाल लें अच्छी तरह से, तो ये उबल जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं आलू बुखारा, जैसे हम बिरयानी में हम इस्तेमाल करते हैं, आलू बुखारा को आप ले लें, वॉश कर लें, इसको भिगो दें। भिगोने के बाद फिर आपने आलू बुखारे का इसके अंदर इस्तेमाल करना, तो एक अच्छा सा दही वाला जायका और खट्टा सा जायका, जैसे कि आप पैकेट के मसाले खा रहे होते हैं, आपको आदत पड़ गई होती है अब वो नहीं खाना, तो आप ये ऐड करेंगे तो आपको वही वाला मज़ा देगा, चटपटा सा। तो मैंने आलू बुखारा इसके अंदर शामिल कर दिया। आम खाने जो आप घर में बनाते हैं उनको हम खास बना रहे हैं, खास बना रहे हैं, बहुत ही खास बना रहे हैं, आपके हेल्थ का ख्याल रखते हुए। अच्छा, गरम मसाले में मैं बहुत सारे मसाले शामिल करने की मैं बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ कि हर मसाला हो तभी पुलाव बिरयानी अच्छी बनेगी। मेरे पास यहाँ पे बड़ी इलायची है, थोड़ी सी लौंग है, और मैंने यहाँ पर काली मिर्च, बस मैंने पाउडर डालना है, और कुछ भी मसाले मैंने इसके अंदर नहीं ऐड करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है गरम मसालों से, तो आप वो नहीं खा सकते, तो आप इसको कम ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। काली मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्च, मैं लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही। कुटी लाल मिर्च आपने गोल वाली मिर्च ले लेनी है, उसको खुद ही आपने इसको पीस लेना है, तो कुटी हुई लाल मिर्च आपके पास आ गई। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, आप वाइट ज़ीरे को साफ़ करके इसको ड्राई तवे पे भून लें, उसके बाद कूट लें, तो ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ जाती है। और ये साबित धनिया जो था उसका मैंने पाउडर बना लिया। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा दही, 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा अच्छा जायका आए ना, इसको बिरयानी का भी टेस्ट आए, चटपटा मसालेदार, हेल्दी तो होना चाहिए लेकिन मसालेदार भी होना चाहिए। और साथ ही आदत है ना हमें, क्या करें, हाँ, आदत हो गई ना चटपटे मसालों की। हरी मिर्ची, और इसको मसाला भूनने के बाद मैंने यहाँ पे चावल को बॉईल करके रख दिया है, उसके अंदर ऐड करूँगी, दम दूंगी, और झटपट हमारा लोबिया पुलाव तैयार। बहुत अच्छी रेसिपी है। ये वो खाने हैं जो हमें एक्चुअली इस वक्त की ज़रूरत है। हम दोबारा ऑर्गेनिक हेल्थ और उसकी तरह वापस आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल, वेरी ट्रू। अच्छा, जितना नेचुरल चीज़ें होंगी उतना ही आपको इम्पैक्ट जो है ना आपकी गट की हेल्थ पे बहुत अच्छा होगा। अल्टीमेटली इम्यूनिटी और आपकी इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, हम आपके आने से पहले हम एक बात ये कर रहे थे कि लोगों ने, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम से बताया कि इसकी चाय बना लें, ये पी लें, ये अच्छी है, तो लोगों ने ना, उनमें मयाना रवि तो है ही नहीं ना, छू के भी नहीं गुजरी हुई जी, तो उन्होंने इतनी पीना शुरू कर दी है कि उनके मुंह में छाले पड़ गए हैं। गरम गरम चीज़ें खा रहे हैं, कलौंजी खा रहे हैं और वो इस तरह की चीज़ें, तो कुछ कोई मिकदार शायद हमने नहीं उनको बताई, तभी वो इतना पी रहे हैं। मिकदार के अलावा एक तो गर्म पीने से भी हो सकता है, फॉलिक एसिड की कमी से भी हो सकता है। अच्छा, तो अभी खुबानी आपकी मदद कर सकता है कि नेचुरल सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड है। वैसे फॉलिक एसिड के टैबलेट नहीं, या खुबानी को रात को भिगो दें आप, सुबह उसका शेक बना के पिएं। तो जिनका मुंह में छाले हो रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और तुख्मे बालंगा बहुत अच्छा है, अच्छा, क्योंकि वो भी हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है। हाँ। तुख्मे बालंगे के बारे में मैं बताऊंगी, ये वॉरियर्स की यानी जंगजू लोगों की खुराक होती थी। उसको जैसे पुराने ज़मानों में जो जंगों पे जाते थे तो वो अपने साथ एक खुराक जो रखते थे वो तुख्मे बालंगा था। अच्छा। जो अब हम सिर्फ रमज़ान में अपने शरबत में डाल के पीते, ठीक है ना, सिर्फ ये आपने रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, तो इनके इस्तेमाल से मुंह के छाले ख़त्म हो सकते हैं। प्लस इसमें कैल्शियम इतना ज़बरदस्त होता है, 1 गिलास दूध के बराबर इसमें कैल्शियम 1 टीस्पून में मिलेगा। अच्छा, यस, प्लस
देयर इज अ कंफ्यूजन कि चिया और बेसल सीड्स, अगर इंग्लिश में देखें ना तो चिया सीड्स, चिया और बेसल सीड्स जो डिफरेंट चीज़ें हैं। तुख बालंगा जो है बेसिकली बेसल सीड्स। अच्छा यस, वो प्लांट सेम है लेकिन क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट है। तो हमारे जो आमतौर पे अवेलेबल है वो बेसल सीड्स अवेलेबल है। तो चिया और बेसल में क्या फर्क है? लाइक बेसल सीड्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। हाँ तुख्मे बालंगा जो होता है ना वो चिया सीड्स की फैमिली का बहुत लो है। चिया जो होते हैं ना उसमें टाइगर की तरह वो बने हुए होते हैं। अगर बहुत गौर से देखें तो फायदेमंद है चिया ज्यादा वो मतलब कि उसकी सुपर क्वालिटी में, जैसे आम आप ले लेना तो अनवर रटोल ले लें तो उसकी खुशबू अच्छी है, सब कुछ है। देसी आम बहुत अच्छा है। तो इसी तरह इसमें है कि जो है ना इसकी अगर वो बहुत महंगा होता है, तुख्मे बालंगा बहुत सही होता है। न्यूट्रिशन में कोई इतना फर्क नहीं, देसी गंदुम और दूसरा गंदुम में 19-20 है। अच्छा तो बजाय आप बहुत महंगी चीज ले, आप तुख्मे बालंगा ले लें या बेसल ले लें। बेसल सीड्स कहेंगे तो वो अच्छा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, कॉमनली तुख्मे रेहान है वो ले लें। बट इट हैज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड कैल्शियम, विटामिन सी एंड कैल्शियम, प्रोटीन भी है। तो इसका मतलब जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है जी तुख्मे बालंगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी मौजूद है। अच्छा, डाइट में भी कहते हैं खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो डाइट में फंसे रहेंगे, डेली लेना चाहिए। अच्छा, डाइट के लिए ना दूध में ये डालें और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल डालें। अच्छा और आप ये सुबह पिए। जिनको मतलब कि जो चाहते हैं ना सेहत के साथ डाइट करें तो आप ये करें, ये आपके मांस को ना, जैसे हमारा जो डाइट करते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होता है और एक्सरसाइज नहीं करते उनकी बॉडी लटक जाती है। हाँ। तो आप ये समझे कि ये आपके मांस को आपकी बॉडी से चिपका के रखने के लिए बहुत, स्किन टाइटनिंग अच्छा। स्किन तुख्मे टाइटनिंग बालंगा। के लिए भी बहुत अच्छा है। वाह वाह तो मतलब कि ये बस कल से नाश्ते में तुख्मे बालंगा सब शुरू कर दें। रेसिपी बताओ कोई फरा किसकी, कोई तुख्मे बालंगा की कोई रेसिपी बता दे बहन, नाश्ते में वही खा के आऊंगी मैं। अच्छा तो आम के साथ मिला के खा सकती हूँ मैं? आम के साथ भी आप मिला के खा सकते हैं। आप अच्छा तुख्मे idea है। बालंगा की आप खीर बना सकती हैं निदा, जौ की। अगर आप बहन सुबह आसान काम बताओ कोई। आसान काम बताओ तो आप अंडा खाती हैं, एग खाती हैं? अंडा भी नहीं खाते आप, क्या मैं अभी खाती सिर्फ हैं? आम खा के आती हूँ आम नाश्ते खाती है तो आप तुख्मे बालंगा को आम के साथ आप इसकी प्यूरी बना लें, इसको हाँ। थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगी ना तो वो हाँ। बिल्कुल टुकड़े अच्छा चूरे idea चूरे हो जाते हैं और इजीली आप खा भी सकते में। हैं। वो कैल्शियम भी मिल वो जाएगा, बना तो लें दूध आप पीने का उसको। शौक नहीं है। बिल्कुल, अब उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल लें। हाँ। just to लेकिन इसको purify कोई it। भी ब्लेंड नहीं करें। अच्छा क्यों? तुख्मे बालंगा को कोई ब्लेंडर में ना डालें। अच्छा, आप अच्छा। प्यूरी बना के ऊपर से डाल दें। अगर आपने इसको मतलब ब्लेंड किया तो इसकी सारी इफादियत खत्म हो जाएगी। हाँ, जी बिल्कुल, ये फूलेगा। ये इसलिए कहते हैं कि जिस ड्रिंक में डालें उसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें, तो फूल जाता है वो, एंड देन यू कैन हैव इट। हाँ, okay, okay. कभी भी इसको लोग तो रात में भिगो के भी रखते हैं। हाँ वो सही है, भिगोना सही है। अगर मैं रात में भिगो के रख दूं और सुबह वो भीगे हुए जाए और डाल दूं, और अच्छा है। एक मतलब चम्मच उसका खा लूं। पानी नहीं फेंके, उसके न्यूट्रिएंट अच्छा। पानी में आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, तुख्मे बालंगा को भिगोया, सुबह पानी फेंका, उसको निकाला। ये बिल्कुल भी ना करें। कितनी सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। अभी ओट मील की बात कर रहे थे, ओट्स है तो ओट्स में डाल दिए थोड़ी देर के सीरियल जो हम बनाते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो मीठा ही बना हुआ हो, यू कैन मेक इट लाइक विद चिकन एंड एनीथिंग। आपने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया 15 मिनट्स के लिए, वो उस सीरियल के यहाँ लिक्विड प्रोग्राम में सोच रही, जब आप लोगों की बातें सुनी तो सोच रही होती हूँ आज ही करूँगी घर जाके ये। तो जाके इसी सुस्ती, ये हमारी सुस्ती हमें मार देती है ना जब खाने पीने के लिए। अच्छा दिस इज बिकॉज यू आर रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज। ट्रस्ट मी, ये लेजनेस और जो ये वीकनेस है ये इस वाकई ये COVID सुस्ती की क्यों वजह हो रही से। है? सिंड्रोम। मैं तो post दिल चाहता viral है ऐसे ही है। पड़ी रहूं, एक्सरसाइज करने हमारा का भी भी दिल नहीं बिल्कुल यही होता नहीं है करना, ना, अभी तक क्या है? exercise ये ना करें। पोस्ट वायरल है। 2 वीक्स हाँ आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही होती है ड्यूरिंग दिस 2 टू कम मैं रिकवरी के बाद बताऊं, 3 हफ्ते तक आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही होती है। मैं तो आपको अगर अच्छी न्यूट्रिशन की जरूरत है। सॉरी अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं वहाँ से मजाक करती थी कि मैं आम दिनों में ज़्यादा थकती थी, बिकॉज ऑब्वियसली 2 बच्चों के पीछे भागना और काम और चीज़ें। जिन दिनों हम आइसोलेशन में थे उस दिन मैं उन दिनों थकन ही कोई नहीं होती थी। लाइक रेस्ट कर कर के भी मुझे लगता था कि अब इनफ हो गया है, लेटे लेटे बंदा क्या करे। और एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है क्वारंटीन का कि आप ना बहुत हेल्दी हो जाते हैं, हाँ, आपको स्किन अच्छी हो स्किन जाती अच्छी हो गई, है। बाल अच्छे हो गए। बट टुवर्ड्स द एंड ये फटीग और ये वीकनेस Weakness इज अ बहुत पार्ट ऑफ दिस। ये दिल नहीं चाहता कहीं जाने आने का, खैर वो तो जा भी नहीं सकते, लेकिन अगर आपको जरूरी कहीं कोई कुछ खरीदने जाना है लाजमी, या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। निदा, गेटिंग बैक टू वर्क वाज सो डिफिकल्ट लिटरली। आई डोंट नो आपका भी शायद होगा। मैं तो बहुत दिन हो गए ना नई शो किया, तो मुझे मजा आता है लोगों से बात करने में। तो इस वक्त क्वारंटीन की वजह से आप वैसे तो किसी और से बात कर नहीं सकते, तो मुझे आप लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है, तो इसलिए मेरे लिए तो ये मजा है। अच्छा देखिए मतलब कि जब ये होता है ना कि मुझे कोविड वाले पेशेंट फ़ोन करके कह रहे हैं वो तो हमने टाइम गुजार लिया सब कुछ, अब तो ऐसा लगता है कि एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। हाँ। इतनी
इतनी थकन है, इतने पसीने आ रहे हैं, इस इतना बारे सब में बात कुछ हो करूंगी रहा है। डॉक्टर बिल्की जब ब्रेक से वापस आऊंगी जी। तो आप प्लीज ये बताइएगा हाँ कि जी। अब जो फटीग, जो लेजीनेस, ये आइसोलेशन में रहकर भी हो गई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 लोग, बल्कि हम 3 और 4, ये भी आप भी रिकवर्ड है ना कोरोना कोविड-19 से। हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और ज़रूर आज के प्रोग्राम में कोई ना कोई हमने आपसे बात सीखी होगी। अब हम हर्बल की तरफ आ रहे हैं। फरा, तुम्हारा खाने हो गए ना? खाने हो गए, वैसे एक ड्रिंक मैंने बहुत अच्छी सी बनाई है और मैंने बना के रख भी दी है। सिर्फ आपको बता दूं हाँ। कि ये ड्रिंक बनाई है मैंने। यहाँ पे मैंने आम लिया है और इसके अंदर मैंने ये आड़ू लिया है, इसके अंदर आलू चाहे आलू बुखारा ये लिया है, लेमन थोड़ा सा लिया है, 2 खजूर और टमाटर। अच्छा। पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड Full कर of दिया। vitamins, बिल्कुल, और इसको ब्लेंड करके फिर इसको मैंने छान लिया। छानने के बाद ये ड्रिंक मेरे पास तैयार हो गई है। जो मैंने छाना था इसका गुदा निकला है, फेस पे लगाए, हाथ पे लगाए, अरे वाह। गोरे गोरे हो जाए। तो ये ड्रिंक जो है आप इजीली इसको पी भी सकते हैं, बहुत मजेदार बहुत सी। मजे का इसका फ्लेवर होगा ये आम वाली के साथ। ड्रिंक, क्योंकि शुगर भी नहीं ऐड किया, कुछ भी नहीं ऐड है, बस आप इसको पिए और एंजॉय करें और वेरी नाइस, जबरदस्त। सेहत अपनी डॉक्टर बनाएं। बिल्की आपकी तरफ आ गए। जड़ी बूटी जी ज़रूरी है, हर्बल भी हम साथ रख रहे हैं लेकर। अच्छा देखिए, मतलब कि आप अपनी अद्वियात खा रहे हैं, सब कुछ है, तो एक कहवा बनाना बता देती हूँ। अब सना मक्की तो महंगी हो गई है, आप नीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम जो है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने क्या करना है, 2 से 3 पत्ते लेने हैं नीम के। ठीक है, आपने 2 कप पानी लिया, 2 से 3 पत्ते आपने नीम के लिए। सिर्फ ये वो लोग नहीं कर सकते जो हाइपोग्लिसरीमिया के शिकार होते हैं। वो क्या होता है? मीन्स के जिनके शुगर बहुत लो हो जाए। अच्छा चल लो। और ये बहुत इतने लोग नहीं हैं, मतलब कि वरना तो शुगर सबकी बढ़ती है, हाँ। कम नहीं होती। ये हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या किडनी के जैसे अगर डायलिसिस पे है तो वो नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, बाकी आप सब कर सकते या हैं। जिनको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा जी हो वो नहीं कर बिल्कुल, सकते। वो नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं डाल रही हूँ, करंजुआ। देखें, करंजुआ ये ऐसे सख्त से बीज होते हैं, हाँ। बहुत सख्त से, लेकिन ये बुखार उतारने के लिए, मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए, सब के लिए बेहतरीन है। क्योंकि अब इस मौसम में मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड और ये कोविड-19 सारे ही फैले और हुए उस वक्त भी कहा जाता है जब आपको कोरोना हुआ होता है कि आपको और भी दूसरी इन्फेक्शन हो सकती हैं। जी। तो वो वाली। आपने क्या किया, अभी मैंने पीसा इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, आपने इसको पीस कर पहले इसको मतलब कि एकदम से ग्राइंडर में नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपका ग्राइंडर क्या टूट जाएगा। ये इसी का करंजुआ की बात ये कर जो रही छालिया जैसा है। हूँ। जी जी, हाँ। ये वाला है। इसके मैंने बीज निकाले, सिर्फ इतना सा 1/2 टीस्पून आपने लेना है। मैं यहाँ साबित डाल रही हूँ, आपने पीस के डालना है। 1/2 टीस्पून ये डालना है। 2 से 3 काली मिर्चें आपने डालनी है, और आपने इसमें कड़ी पत्ते डालने हैं। अच्छा, सही है। इस चाय से क्या होगा? ये चाय से आपका बुखार, आपकी दर्दें और आपको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, आप करके देखिए, इंशाल्लाह बहुत फर्क क्योंकि पड़ेगा। दवाइयाँ लेने को मतलब अवॉइड कह रहे हैं कि दवाइयाँ ना लें, ब्रूफन वगैरह तो मना कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इसलिए- इसमें मैं जो है मुलेठी डाल रही हूँ, मगर देखिए मैं आपको बताने के लिए यहाँ रखा है। अब जो ये मुलेठी है, इसका ऊपर का छिलका आपने नहीं लेना, इसके छिलके को आपने उतारना है। थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन करना है। ठीक है, और यहाँ मुलेठी का पाउडर बना के रखा है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। सही है। अब ये 2 कप पानी को आपने पाउडर वाली ले लेंगे, अब इतनी जी। मेहनत कौन करे बाकी छिलका उतारना। अब ये है ना कि निदा जो पाउडर वाला है ना, वो छिलके के समेत पीस देते हैं। कुछ चीज़ों में आपको छिलका नहीं चाहिए। ओ अच्छा, ठीक है। अच्छा। सही है। और आप सबको पता है कि मुलेठी जो है वो आपके मतलब गले के लिए अच्छी होती है। कितनी अच्छी होती है, खांसी के लिए बहुत effective। रिसर्चेस ये लोग कहते हैं पान कि में बहुत डाल के खाते हैं। यस, गले के लिए। हाँ, मैंने तो गले के अक्सर यही किया, गला खराब है तो पान वाले से मलेठी का मिलाठी पान डाल के खा लिया। अब इसको आपने इतना पकाना है कि 2 कप है, 1 कप रह जाए, हाँ। छान ले, पी लीजिए अल्लाह के हुक्म से एक इंशाल्लाह। दफा रिपीट करें, क्या क्या जी, डाला? बिल्कुल। इसमें नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते कड़ी 2 से पत्ता 3 है। आप ले लें, 7 कड़ी पत्ते आप ले लें। हालांकि ये मीठा नीम ही कहलाता है, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा बेहतर होने में आपकी मदद करेगा। करंजुआ आपने लेना है, 1/4 टीस्पून पाउडर, 2 से 3 काली मिर्चें आपने लेना है, 1/4 टीस्पून आपने लेना है मुलेठी। इसको सबको आपने 2 कप पानी में इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए, उसके बाद आप इसको छान के पी लीजिए। अब उन लोगों के लिए जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं, लेकिन उनके आज़ा इतने वीक हो गए हैं कि वो 1 से 2 कदम ही नहीं चल सकते, इसमें भी तिब नबवी हमारी हेल्प करती है। जैसे आपने जौ का दलिया बनाना है यखनी में,
सही है। यखनी में आपने जौ का दलिया बनाकर वो आप इस्तेमाल कीजिए। और आपने क्या करना है, जो बॉडी से इन्फ्लेम्ड को निकालने में आपकी मदद करती है वो है इंजीर। आपने 3 अदद इंजीर लेना है। जैतून, अगर जैतून खा रहे हैं तो इस तरह ये जैतून खा लें, नहीं तो जैतून का तेल। सही है, मैं इसमें बना के बता रही हूँ कि एक दफ़ा आपने कितना खाना है। सही है, आपने 7 मुनक्के लेने, बीज निकाल, मुनक्के जो बड़ी वाली किशमिश होती है उसको कहते हैं इसका ना? बीज मैंने हटा दिया है। 7 अच्छा। मुनक्के, 3 इंजीर, इस पे 2 चम्मच आप जैतून का तेल डालेंगे। हाय हाय, ठीक है, ये इतना मज़े का बनेगा। मैं डाइट कब से शुरू करूं? नहीं, ये अच्छा आप ये खा के देखिएगा। हाँ। इसमें आपने 1 नींबू निचोड़ना है, हाँ, 1 लाइम। नींबू पूरा आप निचोड़ेंगे। आप नींबू इसमें क्यों डालेंगे? ये खुराक है, फटीग खत्म करने की, जी, लेजीनेस जो हम लोगों को हो रही है वो खत्म करने जी की। बिल्कुल, आप करके देखिएगा। सही है, 1 पूरा नींबू आपने इसमें निचोड़ना है। बीज आ रहे हैं, आपने बीज नहीं डालना। इसको इन्फ्लेमेशन को और ख़त्म करने के लिए मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। ये क्या है? हल्दी। अच्छा, 2 से 3 चावल के दानों के बराबर। ठीक है, अब ये पूरा खाना है। ठीक है। और आपने इसको खाने का तरीका ये है कि आपने इसमें डिप करते करते ऐसे, पहले तो उसको भिगोकर आप रात को रख लें क्योंकि इंजीर नरम हो जाएगी। हाँ, उसके बाद आपने इसको ऐसे खाना है, डिप कर करके। हाँ। और जो बचे उसको फेंकना नहीं, इसको पी लेना। ठीक है, आप ये कीजिएगा। ये इतना मज़े का बनता है। अगर आपने इसको डिप किया, उसके बाद आप जो है ना इसको ब्लेंड करके भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। दिन में 2 बार भी कर लीजिएगा। इसमें इंजीर है, इसमें ऑलिव ऑयल है, जी, इसमें हल्दी है, मुनक्का है और जैतून का तेल। और जैतून का तेल। लेमन मतलब भी है इसका। ये एक लेमन और भी है। सबसे चाहिए, हम जो सैलेड की ड्रेसिंग्स बनाते हैं हाँ। उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? लेमन और हम oil। सैलेड में ही सब मिला So it's a सकते हैं। salad dressing, yes. ओह, सैलेड ये के सबसे साथ अच्छा आइडिया है। It's हम excellent. सैलेड में ही सब मिला लें और इंजीर भी डाल दें। बिल्कुल। हाँ, इसको फिर चॉप करके अगर डाल ऐसे दें। खाने में मुश्किल हो रही है तो आप अपनी सैलेड की बिल में वो मैं फायदा ही आपको फायदा। मैं अगर मतलब कि थोड़ा सा नरम होता तो मैं भी खा के आपको बताती। इसको खा, ये इतना मज़े का होता है, क्योंकि हाँ। लेमन और जैतून के तेल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इतना मज़े का ये लगता है। Flavor काली में। मिर्चें भी अगर आप Yeah. इसमें शामिल Yes, कर दें, इतना बिल्कुल। मज़े का ये लगता है। तो मैं नहीं समझती कि कोई इसको नहीं खाए। हाँ, हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसको वैसे भी लेजीनेस हो रही है, अगर वो चले कोरोना से नहीं किसी और बीमारी से भी उठ जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हिंदी एंड आप लोग कुछ कहना चाहेंगे कि क्या चीज़ थी जिसका डर खौफ था? 2 चीज़ों का हाँ। ऐड करना चाहूँगा। दिस इज़ प्रॉब्ली अ पब्लिक सर्विस मैसेज आई वुड से। मेरे इतने जानने वाले नहीं था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हर बंदे ने जो है वो अपनी डिजीज़ को छुपाया हुआ है, या उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ है कि जी हम कोविड पॉजिटिव हैं, या हमें कोरोना हो गया, या XYZ, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़े से लिटरेट नहीं हैं कि जी अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो गवर्नमेंट हमारे घर आ जाएगी, हमें लेके चली जाएगी, ये हो जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऑलमोस्ट 12 डेज़ गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहे हैं। जैसे ही हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया था, हमें डिस्ट्रिक्ट से कॉल आई थी, मुझे अलग आई थी, नादिया को अलग आई थी, एंड वी हैव बीन प्रॉपरली हमारी उन्होंने थेरेपी करी। उन्होंने हमारे को इतनी गाइडेंस दी कि जी क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो पूछते आपसे ज़रूर है कि आप अलग से आइसोलेट करना चाहेंगे या अपने घर में करना चाहेंगे, मगर दे हैव बीन अ वेरी गुड सपोर्ट एट द सेम टाइम। और उन्होंने हमें बोला कि जी अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं तो आप विद इन 10 डेज भी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। अच्छा। तो दैट वाज आवर चॉइस कि हम करें ना करें। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो प्लीज उसको छुपाएं मत। हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अनाउंस करें, और दूसरों को नुकसान ना एग्जैक्टली आप In fact, आइसोलेट मैंने और करें। वहाज ने ये सोचा हुआ था कि वंस हमारे एंटीबॉडीज़ का टेस्ट हो जाए, इसके बाद वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो, एंड जो भी हमारी फॉलोइंग है इन द बिजनेस, तो वी आर गोइंग टू अवेयर पीपल ऑफ व्हाट वी वेंट थ्रू एंड हमसे Exactly. क्या गलतियाँ हुई। आई डिड नॉट गेट अ चांस टू डिस्कस। मैं ईद की शॉपिंग के लिए निकली थी हाँ। घर से बाहर, हाँ। ठीक है ना, तो बाहर से मुझे लगा, मुझे बाहर से लगा, वी कुछ कुड पता नॉट नहीं फिगर आउट, चला। लेकिन हाँ। गलतियाँ दोनों मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती तो की Definitely, जिसकी वजह से हम definitely. इन्फेक्ट हुए। हम बिल्कुल। किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा नहीं सकते, ठहराएंगे। हम खुद हमारा उसके खुद का कसूर, कसूर। हमारा खुद का कसूर। और आपने बचाना भी अपने आप को आप खुद ही हैं। हाँ। एंड यू नो अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप दूसरे को भी बचाएं। जी, नॉट दैट कि आप उसको छुपा के बहुत रखें। सारे वहाँ जैसे लोग हैं उनको ये होता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, exactly, तो बुखार भी आ जाते हैं। exactly, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे घर
घर का कैसे खर्चा चलेगा, चुपचाप किसी को बताएंगे नहीं, चलो। मगर उनको ये नहीं पता कि वो अपने अलावा और कितने सारे लोगों को नुकसान दूसरा पहुंचा ये कोई बेइज्जती वाली बात बिल्कुल नहीं, नहीं। और क्या? आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव टू हाइड। दिस इज द न्यू मी, आई थिंक आई वुड से, यू नो, कि अल्लाह का शुक्र है लोग कि इसको ये फील करते कि ये बेइज्जती है हमारी। और ये बहुत ड्रॉबैक है। और कितने सारे लोगों ने जैसे हमें ट्रोल किया, जब मुझे और मेरे मियाँ को हुआ तो हमने बहुत सारी बेइज्जती सही, लेकिन अब पता लग रहा है लोगों को कि यार ये तो होगा, ये हमें इससे गुजरना पड़ेगा। एंड यू नेवर नो कहां से कैच करें मेरा जब तक भाई प्रिकॉशंस नहीं। कजन है डॉक्टर रमजान, हमारे साथ होते, उनको भी हो गया। हाँ। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की, बहुत help करी। फोन करते थे, आप आइसोलेट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल, नहीं, हर बिल्कुल, दूसरे दिन फोन बिल्कुल, करते थे, बिल्कुल, 14 दिन बाद फिर फोन किया, आप आए, आपका टेस्ट, अगर आप नहीं आ रहे तो हम आपके घर आ रहे हैं टेस्ट। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगी, हमने इनिशिएटिव लिया, हमने खुद बोला लोगों को फ़ोन करके कि हमने प्लाज्मा डोनेट करना है। मेरा जो है एलिजिबल नहीं था, बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो अब मुझे पता चल रही है। यासिर प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं, उनका था, टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है, उसमें रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव आता है। तो ज़्यादातर ख़वातीन जो 2 से 3 बच्चों की माएँ हैं, उनका जहाँ हम गए थे प्लाज्मा डोनेट करने, उन्होंने कहा अभी तक हमने किसी औरत का प्लाज्मा नहीं लिया। इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जिनके 2 से 3 बच्चे हैं, उन औरतों के लिए प्लाज्मा सही नहीं है डोनेट करना, और दूसरों के लिए भी बेहतर नहीं होता। मुझे यही समझ आया तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि अपना ज़रूर एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, और अगर आप एलिजिबल हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तो प्लीज़ जाके डोनेट करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी आपके प्लाज्मा से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। डोनेट करें, बेचे ना। बेचे ना, सबसे बड़ा मैसेज यही मैं कहना चाहूँगी। आपको नहीं पता कब आपको जरूरत पड़ जाए, कब आपके प्यारों को जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना खुदा ना करे। खास्ता आपको रिकरेंस हो जाए तो आपको भी जरूरत पड़ सकती है। Exactly, सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी सदका जारिया। एंड दूसरा लास्ट मैसेज बहुत ज़रूरी है कि आप फैमिली में जिसको जो सिम्टम्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि बुखार और सांस फूलना, इन चीज़ों को इग्नोर मत करें। बुखार 10-10 दिन तक मत संभाल के रखें, मेडिसिन अपने ऊपर ट्रायल मत करें। यू कैन बी डेंजरस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली ऑल्सो। डिनाइल है, टेस्ट जरूर लोग कराएं। डिनाइल में हैं, हमें तो बिल्कुल। हो ही नहीं सकता। लोग टेस्ट नहीं कराते, सिर्फ यही screening। सोच के कि जी तो नॉर्मल बुखार है, नॉर्मल फीवर है। निदा, इस वक्त यूके में ये हो रहा है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो द गवर्नमेंट टेल्स यू टू आइसोलेट योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग एंड कम टू द हॉस्पिटल ओनली वंस योर सिम्टम्स वर्सन। बहुत अच्छा। ठीक है, बिकॉज टेस्टिंग किट्स भी लिमिटेड है, हर बंदा 8000 का टेस्ट भी यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आप इन्फेक्टेड हो तो आप अपने घर में एक कमरे में बंद हो फैसिलिटी है तो टेस्ट करवा लें, और एल्स जस्ट कंसिडर योरसेल्फ कि आपके साथ सारे लोग इस वक्त पॉजिटिव हैं और आप आइसोलेट हो जाएं, क्वारंटीन कर लें। तो जनाब, यहाँ मैं आपको खुदाफिज कर रही हूँ। थैंक यू बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, वो लोग जो स्पेशली ये एक रिस्क फैक्टर है कि यहाँ आप आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये सुनने में आ रहा है कि अच्छा री इन्फेक्शन भी हो सकती है, एक आध कल कोई केस नजर आया, अभी पता नहीं बहुत सारी बातें फेसबुक पे यूट्यूब पे झूठी भी होती हैं, हम इतना बिलीव कर नहीं सकते उन चीज़ों पे। मगर मैं टीवी पे बैठ के यहाँ बोल रही हूँ कि हमें भी, जो हम इन्फेक्ट हो चुके हैं, हमें भी अपना ख्याल दोबारा रखना है, खुदा ना खास्ता दोबारा से ऐसी चीज़ ना फेस करनी पड़े। वो ट्रॉमा, वो एक घर वालों से दूरी, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, खाली बीमारी ही नहीं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल वसीम बदामी को हमने अपने शो पे बुलाया ख़ास तौर पे, क्योंकि उनकी चाय से बहुत सारे लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। वसीम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनकी न्यूज़ की जो नॉलेज है वो क्या कहती है, वो भी बहुत सारी बातें आज कल आपको आके बताएंगे। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा। खुदा हाफिज़।